Hello everyone, welcome to BSP Pharmacy. I am Nikita Gupta and today we are going to discuss our subject Universal Human Values and Professional Ethics of B Pharm third semester Unit First इंट्रोडक्शन। आज हम क्या करेंगे, हमारा एक सब्जेक्ट है यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज एंड प्रोफेशनल एथिक्स। इस सब्जेक्ट के यूनिट फर्स्ट जो है इंट्रोडक्टरी पार्ट मीन्स कि इस यूनिट के अंदर हम ये जो हमारा सब्जेक्ट है इसको पूरा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़ क्या होते हैं और प्रोफेशनल एथिक्स क्या होते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का चैप्टर इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हमें ये देखना है कि वैल्यू एजुकेशन क्या होता है। सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि वैल्यू एजुकेशन क्या होता है। देखिए, वैल्यू एजुकेशन इज नाउ बीइंग टॉट इन ऑलमोस्ट एवरी कोर्स ऑफ वेरियस डिसिप्लिन्स। डिफरेंट डिसिप्लिन्स के अंदर, यानी कि बहुत सारे जो हम कोर्सेज पढ़ते हैं, हर कोर्स के अंदर अभी के करंट टाइम पे वैल्यू एजुकेशन जो है वो पढ़ाया जाता है। सभी कोर्सेज के अंदर अभी वैल्यू एजुकेशन पढ़ाया जाता है। वैल्यू एजुकेशन से हम क्या समझते हैं, सबसे पहले ये समझना है कि वैल्यू एजुकेशन होता क्या है और ये क्यों पढ़ाया जा रहा है, हम ये भी देखेंगे। दो चीज़ें हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे। पहला, वैल्यू एजुकेशन क्या होता है, क्यों पढ़ाया जाता है, और वैल्यू एजुकेशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, सो वी मस्ट ट्राई टू फाइंड अंडरस्टैंड व्हाट वैल्यू एजुकेशन मीन्स। सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि वैल्यू एजुकेशन का मतलब क्या होता है। As it is evident, the term value education is itself constituted from two terms, value and education। जैसे कि हमें क्लियरली समझ में आ रहा है कि वैल्यू एजुकेशन जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है वैल्यू और सेकंड है एजुकेशन। सो वी विल फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट ईच ऑफ दीज टर्म्स मीन्स इंडिविजुअली। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि इन दोनों शब्दों के मायने क्या है, इन दोनों शब्दों के मतलब क्या है इंडिविजुअली। मतलब कि वैल्यू का क्या मतलब है और एजुकेशन का क्या मतलब है, और फिर हम इन दोनों को साथ में जब जोड़ेंगे वैल्यू एजुकेशन तो उसका क्या मीनिंग है। ठीक है, तो वैल्यू का क्या मतलब है। वैल्यू मीन्स एवरीथिंग विच इज इम्पॉर्टेंट, वर्थी और यूजफुल टू ह्यूमन बीइंग। वैल्यू का मतलब क्या है, हर वो चीज़ जो कि इम्पॉर्टेंट है, वर्थी है मतलब कि वर्थफुल है, उसका कोई मीनिंग है, और यूजफुल है किसके लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए। ह्यूमन बीइंग के लिए हर वो चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है, वर्थफुल है और यूजफुल है, उसे क्या बोलते हैं, वैल्यू बोलते हैं। एनीथिंग विच गिव्स अ फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, कंटेंट, प्रॉस्पेरिटी और पीस इज वैल्यूएबल। अब वैल्यूएबल क्या है, हमने कहा कि वैल्यू का मतलब है हर वो चीज़ जो ह्यूमन बीइंग के लिए इम्पॉर्टेंट है वो वैल्यू है। तो हम कहेंगे कि वैल्यूएबल का क्या मतलब है, तो हर वो चीज़ जो कि हैप्पीनेस प्रोवाइड करती है, जो एक स्पेसिफिक कंटेंट देती है, प्रॉस्पेरिटी प्रोवाइड करती है मीन्स की एक रिस्पेक्ट देती है, एंड ऑल्सो जो पीस देती है वो क्या है, वैल्यूएबल है। ठीक है, while education means an organized way to teach how to develop and nurture our skills and how to encompass knowledge to use our skills in a right way। और एजुकेशन का क्या मतलब है, एजुकेशन का मतलब है एक ऑर्गेनाइज वे में टीच करना, पढ़ाना। क्या पढ़ाना कि किस तरीके से हमें डेवलप करना है, किस तरीके से हमें नर्चर करना है। नर्चर का मतलब होता है नरिश करना, यानी कि उसको तैयार करना, उसको ग्रो करना। जैसे एक प्लांट है, हमने एक सीड दिया उसको और उसको हमने एक प्लांट के फॉर्म में ग्रो कराया, तो उसको हमने क्या किया, नर्चर किया। तो नर्चर का क्या मतलब है कि डेवलप करना, सिखाना, एक आदत को, एक कोई भी वैल्यूज है उनको नेचर के अंदर लाना, किसको, आर स्किल्स, हमारे स्किल्स को, और हाउ टू कंप्राइज नॉलेज, और किस तरीके से हम हमारी जो नॉलेज है। सबसे पहले क्या करते हैं, जब भी हम एजुकेशन की बात करते हैं तो एजुकेशन में पहले हम थ्योरेटिकली चीज़ों को पढ़ते हैं, उनको सीखते हैं, समझते हैं, और फिर उनको अपने स्किल्स में डेवलप करते हैं। तो एजुकेशन का क्या मतलब है कि एजुकेशन का मतलब है एक ऑर्गेनाइज वे में पढ़ाना कि किस तरीके से आपको स्किल्स जो है उनको डेवलप करना है, किस तरीके से जो आपकी नॉलेज है उसको सही तरीके से यूज़ में लाना है। ठीक है, तो हमने क्या देखा, हमने पूरा देखा अभी इस फर्स्ट पेज में देखा कि वैल्यू एजुकेशन जो है अभी डिफरेंट डिसिप्लिन्स के अंदर पढ़ाया जा रहा है, और हमें सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है कि वैल्यू एजुकेशन का क्या मतलब होता है। तो हमने कहा कि वैल्यू एजुकेशन जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना है, एक है वैल्यू एंड सेकेंड है एजुकेशन। तो हमने सबसे पहले वैल्यू की बात करी, तो हमने कहा कि वैल्यू का मतलब होता है कि हर वो चीज़ जो ह्यूमन बीइंग के लिए इम्पॉर्टेंट है, वर्ती है, यूजफुल है, वो क्या है, वैल्यूएबल है।
और हर वो चीज़ जो क्या कर रही है, हैप्पीनेस प्रोवाइड कर रही है, कंटेंट दे रही है, प्रॉस्पेरिटी यानी कि सम्मान प्रोवाइड कर रही है, रिस्पेक्ट प्रोवाइड कर रही है, जो ह्यूमन बीइंग को पीस दे रही है, शांति दे रही है, ठीक है, उसके लिए वो इम्पॉर्टेंट है। वो क्या है, हर वो चीज़ क्या है, वैल्यूएबल है, ठीक है। और एजुकेशन का क्या मतलब है, एजुकेशन का मतलब है ऑर्गेनाइज वे में ये पढ़ाना, ये सिखाना कि किस तरीके से आपको जो है आपकी स्किल्स को डेवलप करना है, उनको नर्चर करना है, और किस तरीके से एक सही तरीके से वो जो स्किल्स आपने डेवलप की है उनको यूज़ करना है, उस नॉलेज को यूज़ करना है। क्लियर हुआ इंट्रोडक्टरी पार्ट। नेक्स्ट इसके अंदर है It may be said value then by analyzing these two terms separately। ठीक है, इस तरीके से हमने वैल्यू को दो अलग अलग टर्म्स में देखा। हमने देखा वैल्यू एजुकेशन में वैल्यू का क्या मीनिंग है और एजुकेशन का क्या मीनिंग है, ठीक है, तो ये तो हमने सेपरेटली देखा। अब क्या है नेक्स्ट, वैल्यू एजुकेशन डील्स विद द लर्निंग ऑफ व्हाट इज यूनिवर्सली वैल्यूएबल टू अस एंड व्हाट विच इज हैप्पीनेस, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, दोनों को साथ में जोड़ के बोलेंगे। हमने पहले तो सेपरेटली दोनों की मीनिंग समझे कि वैल्यू का मतलब क्या है और एजुकेशन का मतलब क्या है। अब हमने क्या देखा कि वैल्यू एजुकेशन का साथ में क्या मतलब है, तो हमने कहा कि जो वैल्यूएबल चीज़ है, यानी कि जो वैल्यूएबल चीज़ें हैं, वैल्यूएबल यानी कि इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि हैप्पीनेस हो गया, पीस यानी कि शांति हो गई, प्रॉस्पेरिटी मतलब कि जो चीज़ें सम्मान दिलाती हैं, जो चीज़ें शांति दिलाती हैं मन की, जो चीज़ें मन को खुशी दिलाती हैं, वो चीज़ें क्या है, जो वैल्यूएबल है, यूनिवर्सली वैल्यूएबल है। मतलब किसी पर्सन स्पेसिफिक के लिए वैल्यूएबल चीज़ की नहीं बात कर रहे हैं, जो यूनिवर्सली वैल्यूएबल है, सभी के लिए जो वैल्यूएबल है। तो किस तरीके से आपको वो स्किल्स अपने अंदर डेवलप करनी है, वो कहलाता है अपना वैल्यू एजुकेशन। वैल्यू एजुकेशन में हम क्या करेंगे, वैल्यू एजुकेशन के अंदर हम वो सारी स्किल्स डेवलप करेंगे जिससे कि किसी भी ह्यूमन बीइंग को यूनिवर्सली, मतलब किसी पर्सन स्पेसिफिक की नहीं बात करके, यूनिवर्सली सभी जो ह्यूमन बीइंग हैं उनको हैप्पीनेस मिले, खुशी मिले, शांति मिले, सम्मान मिले, ऐसी चीज़ें उनकी स्किल्स में लाना, ऐसी चीज़ें उनको सिखाना क्या कहलाता है, वैल्यू एजुकेशन कहलाता है। फिर हमने नेक्स्ट क्या देख रहे हैं, education deals with the learning of what is conducive to our individual and collective happiness and prosperity in a sustainable way। एजुकेशन किसके साथ डील करती है, एजुकेशन डील करती है कि किस तरीके से आपको सीखना है। व्हाट इज कंडक्टिव, क्या है कंडक्टिव, किसके लिए, इंडिविजुअल के लिए, किसी एक इंसान के लिए एजुकेशन का क्या मतलब है, हैप्पीनेस का क्या मतलब है, प्रोस्पेरिटी का क्या मतलब है, और इन अ कलेक्टिव वे, मतलब अगर बहुत सारे लोग एक साथ हैं, कलेक्टिव फॉर्म में हैं, तो उनके लिए हैप्पीनेस और प्रोस्पेरिटी का क्या मतलब है। तो एजुकेशन हमें क्या सिखाती है, एजुकेशन दो तरीके से डील करती है। ठीक है, अपन ने जब वैल्यू एजुकेशन की बात करी तो अपन ने डेफिनेशन में ही ये क्लियर किया कि जब हम वैल्यू एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो हम किसी एक पर्सन स्पेसिफिक नहीं बात कर रहे हैं, हम यूनिवर्सली जो वैल्यूएबल चीज़ें हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो एजुकेशन क्या बताती है हमें, एजुकेशन ये बताती है डील्स विद द लर्निंग, दो तरीके की लर्निंग के साथ डील करती है। एक तो इंडिविजुअली मतलब एक पर्सन स्पेसिफिक, और एक कलेक्टिव मतलब कि जब आप अकेले हो तो किस तरीके से आपको खुश रहना है, किस तरीके से आपको पीसफुल रहना है। ठीक है, ये चीज़ भी सिखाती है एजुकेशन, और ऑल्सो आपको दूसरी चीज़ भी सिखाती है कि किस तरीके से जब आप लोगों के साथ हैं, जब आप कलेक्टिव फॉर्म में है, कलेक्टिव का मतलब जब आप किसी ग्रुप में बैठे हैं तो उस वक्त आपको कैसे खुश रहना है, उस वक्त कैसे आपको प्रॉस्पेरस रहना है, यानी कि सम्मानित रहना है। तो इस चीज़ के साथ कौन डील करती है, एजुकेशन डील करती है। ठीक है, तो क्या समझ में आया हमें कि इट कैन बी सेड, ऐसा कहा जा सकता है कि वैल्यू एजुकेशन जो है इम्पार्ट्स द नॉलेज एंड स्किल्स इन ह्यूमन बींग्स अबाउट व्हाट इज यूनिवर्सली वैल्यूएबल एंड हाउ टू लिव इन अ कंटिन्यूअस स्टेट ऑफ हैप्पीनेस, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। तो ये कहा जा सकता है कि जो वैल्यू एजुकेशन है वो क्या करती है, इम्पार्ट्स द नॉलेज, क्या बताती है, नॉलेज बताती है हमें, ये समझाती है, ये सिखाती है, हमारे अंदर ये स्किल्स डेवलप करती है कि किस तरीके से किसी भी ह्यूमन बीइंग को यूनिवर्सली वैल्यूएबल रहना है। ठीक है, मतलब कि क्या समझ में आता है हमें कि वैल्यू एजुकेशन हमें क्या बता रही है कि किस तरीके से व्हाट इज यूनिवर्सली वैल्यूएबल। पहले तो हमें ये समझना है, एक ह्यूमन बीइंग को ये समझना है कि क्या चीज़ है जो यूनिवर्सली वैल्यूएबल है। ठीक है, क्या चीज़ है जो सभी के लिए असेंशियल है। ठीक है, किस तरीके से
हर इंसान को जो है वो कंटिन्यूसली खुश रहना है, कंटिन्यूसली पीस ऑफ माइंड में रहना है, कंटिन्यूसली प्रॉस्पेरस रहना है, यानी कि सम्मानित रहना है। ठीक है, तो वैल्यू एजुकेशन से हमें क्या समझ में आता है कि वैल्यू एजुकेशन जो है वो हर पर्सन की हैप्पीनेस, पीस और प्रॉस्पेरिटी के लिए काम करती है। ये जो हैप्पीनेस है ये आप इंडिविजुअल जब हो, आप जब अकेले हो तो किस तरीके से मेंटेन करनी है, और जब आप कलेक्टिव हो यानी कि आप जब बहुत सारे लोगों के साथ बैठे हो, ग्रुप में बैठे हो, किसी सोसाइटी में बैठे हो, तब वहाँ पे किस तरीके से आपको खुश रहना है, कैसे आपको ये समझ में आना चाहिए कि क्या आपके लिए वैल्यूएबल है, और किस तरीके से आपको हमेशा कंटिन्यूस स्टेट में रहना है, मतलब कि हमेशा आपको खुश रहना है, कैसे आपको हमेशा पीस में रहना है, कैसे आपको हमेशा प्रॉस्पेरस रहना है। ठीक है, देन नेक्स्ट है वैल्यू एजुकेशन enables us to be in harmony with our own self, without our peers, our surroundings, our society and with the rest of nature at large। तो वैल्यू एजुकेशन क्या करती है, हमें किस तरीके से हमारी जो हार्मोनी है, हार्मोनी का मतलब किस तरीके से हमें अपने आप को रखना है, किसके साथ, ऑन सेल्फ, हमें हमारे साथ कैसा होना है, विदाउट आर पियर्स, हमें हमारे बड़े बुजुर्गों के साथ कैसा होना है, हमारे सराउंडिंग्स के साथ, जो हमारे आसपास के लोग हैं उनके साथ कैसा रहना है, हमारी जो सोसाइटी है उनके साथ कैसा रहना है, एंड विथ द रेस्ट ऑफ नेचर एट लार्ज। और डिफरेंट अलग अलग तरीके के नेचर के लोग होते हैं, डिफरेंट अलग अलग तरीके की थॉट प्रोसेस के लोग होते हैं, माइंडसेट्स के लोग होते हैं, तो उनके साथ हमें कैसे रहना है ये कौन बताता है, हमें वैल्यू एजुकेशन बताती है। तो हमने क्या देखा इस पेज पे, हमने देखा कि वैल्यू एजुकेशन जो है उसको हमने सबसे पहले डिफरेंटली अलग अलग पढ़ा। पहले वैल्यू समझा कि वैल्यू का मतलब क्या है, तो हमने कहा कि वैल्यू का मतलब जो कि इम्पॉर्टेंट है, और एजुकेशन का मतलब क्या है, सीखना। ठीक है, स्किल्स को सीखना, उनको अपने अंदर डेवलप करना, उनको यूज में आने देना, क्या कहलाता है, एजुकेशन। तो हमने दो अलग अलग शब्द समझे, वैल्यू समझा एंड एजुकेशन समझा। फिर हमने दोनों को साथ में जोड़ के कहा कि वैल्यू एजुकेशन का मतलब क्या, वैल्यू एजुकेशन में हम लर्निंग्स को डील करते हैं कि किस तरीके से हमें सीखना है, खुश रहना, पीस ऑफ माइंड में रहना और प्रॉस्पेरस रहना, यानी कि हमेशा सम्मानित फील करना, अपने आप को लेकर प्राउड फील करना, हमेशा पीस ऑफ माइंड में रहना। ये सब हम सीखते हैं किसके अंदर, वैल्यू एजुकेशन में, दोनों तरीके से। एक जब हम अपने आप के साथ हों, दूसरा जब हम किसी कलेक्टिव फॉर्म में हो, यानी कि किसी ग्रुप के साथ हो, किसी सोसाइटी के साथ हो, ठीक है, अपने रिलेटिव्स के साथ हो, फैमिली के साथ हो, तो उस टाइम पे आपको किस तरीके से खुश रहना है, उस टाइम पे कैसे आपको पीस में रहना है, शांति में रहना है, इसके साथ कौन सिखाता है हमें, वैल्यू एजुकेशन सिखाता है। फिर हमने कहा कि वैल्यू एजुकेशन किस पे इम्पैक्ट डालता है, वैल्यू एजुकेशन को हम ये कह सकते हैं कि वैल्यू एजुकेशन हमें नॉलेज देता है, हमें जानकारी देता है और हमारे अंदर स्किल्स को डेवलप करता है, जो कि क्या है, यूनिवर्सली वैल्यूएबल है, जो पूरी दुनिया में। सबसे पहले हमें ये समझना है कि क्या है यूनिवर्सली वैल्यूएबल। यूनिवर्सली वैल्यूएबल का मतलब क्या है कि जो सभी के लिए खुशी का स्रोत है, मतलब कि कोई खुशी, कोई चीज़ जो कि एक इंसान को खुशी देती है और वो बाकी सभी को भी वो चीज़ खुशी देती है, ठीक है ना, ऐसी कोई चीज़ जो सभी को खुशी देती है उसको क्या बोलेंगे, यूनिवर्सली वैल्यूएबल। और एक चीज़ है कि वो सिर्फ एक पर्सन स्पेसिफिक के लिए खुशी देने की चीज़ है, बाकी औरों के लिए उसको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, तो वो यूनिवर्सली वैल्यूएबल में नहीं आएगी। ठीक है, तो हमें क्या समझ में आया कि वैल्यू एजुकेशन जो है वो लोगों को नॉलेज देती है, लोगों को ये समझाती है, ये स्किल्स आपको डेवलप करनी चाहिए, जो कि जिससे कि क्या हो, आप हमेशा क्या रहें, खुश रहें, शांत रहें, आपका मस्तिष्क जो है वो शांत में रहे, आप गुस्से में, क्रोध में ना रहें, आप शांति से रहें, आप खुशी से रहें, आप हमेशा अपने आप को लेकर के प्राउड फील करें। ठीक है, आपको अपने आप को लेकर गिल्टी ना हो, कोई भी अपने मन में अपने लिए कोई भी नेगेटिव थॉट ना हो। तो ये चीज़ कौन सिखाता है हमें, वैल्यू एजुकेशन समझाता है। और ये जो वैल्यू एजुकेशन है ये हमें ये सिखाता है कि किस तरीके से हमें अपने आप के साथ, अपने बड़े बुजुर्गों के साथ, हमारे सराउंडिंग्स में, हमारे आसपास के जो लोग हैं, हमारे समाज में जो लोग हैं, और डिफरेंट अलग अलग नेचर के जो लोग हैं, अलग अलग
पर्सनैलिटीज़ के जो लोग हैं उनके साथ कैसे डील करना है, उनके साथ कैसे अपने आप को समन्वय स्थापित करना है। हार्मोनी का मतलब होता है कैसे एक समन्वय स्थापित करना है, मतलब कि आप हर तरीके के लोगों के साथ उठ बैठ सके, उनके साथ बात कर सके, उनके साथ कंफर्टेबल हो सके। ये सब हमें किससे समझ में आता है? वैल्यू एजुकेशन से समझ में आता है। क्लियर है? नेक्स्ट देखेंगे। Nowadays, a more emphasis is laid on knowledge based or information based education, which makes the students mechanical and devoid of value, due to which they fail to keep up their endurance and fail to meet their aspiration. ठीक है, क्या समझ में आया हमें कि अभी के टाइम पे जो बच्चे हैं वो मोर एम्फ्राइजेज मतलब ज़्यादा जोर देते हैं किस पे? नॉलेज बेस्ड और इंफॉर्मेशन बेस्ड एजुकेशन। मीन्स कि अभी के टाइम पे जो बच्चा है वो मोस्टली क्या चाहता है कि नॉलेज गेन करना चाहता है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन चाहता है बहुत सारा, कि जैसे अगर फार्मास्यूटिकल डिपार्टमेंट में आप हो तो आपको ये चाहिए कि ड्रग्स क्या है, ड्रग्स कैसे बन रही है, किस तरीके से सेल हो रही है, किस तरीके से उसका क्वालिटी चेक हो रहा है। तो आप सिर्फ एक सब्जेक्ट बेस्ड रह गए हो, ठीक है। आपका जो है वैल्यूज़ जो पर्सन है, बच्चे के अंदर जो वैल्यूज़ है वो नहीं डाले जा रहे हैं, सिर्फ उसको एक इंफॉर्मेशन बेस्ड इंफॉर्मेशन एजुकेशन चाहिए, या हम बोल सकते हैं नॉलेज बेस्ड एजुकेशन चाहिए। उसको सिर्फ सब्जेक्टिव नॉलेज है, उसके अंदर एथिक्स नहीं है, कोई वैल्यूज़ नहीं है। तो इस वजह से वो जो स्टूडेंट है वो क्या हो रहा है? मैकेनिकल हो रहा है, मतलब काफ़ी उसका मैकेनिकल माइंड हो रहा है, इमोशनल माइंड कम होता जा रहा है। और जो मैकेनिकल माइंड होता जा रहा है मतलब कि उसको सिर्फ अपने बोलेंगे कि वो मीनफुल होता जा रहा है, सिर्फ अपने काम से काम है, उसके अलावा उसको कोई दूसरे इंसान की, ह्यूमन बीइंग की कोई परवाह नहीं है। बट आपका जो प्रोफेशन है, हेल्थ प्रोफेशन, वो सिर्फ इतने तक ही लिमिटेड नहीं है कि आपको किसी ने पे किया है उसको मेडिसिन देने के लिए, इतना सा आपका फील्ड ऑफ एरा नहीं है। आपका जो एरिया है वो इतना बड़ा है कि आपको जो भी पेशेंट आपके पास आता है उसको पूरी तरीके से अच्छे से उसको सुनना है, उसकी बात को समझना है, और ना सिर्फ बात को समझना है बल्कि उसके दर्द को महसूस करना है कि एक्चुअल में वो कितने पेन से गुजर रहा है, ठीक है। तो अभी के टाइम पे क्या हो रहा है, क्योंकि जो एजुकेशन है वो नॉलेज बेस्ड और इंफॉर्मेशन बेस्ड हो गई है, इस वजह से जो स्टूडेंट्स हैं वो भी कैसे हो गए हैं? मैकेनिकल हो गए हैं और डिवॉइड ऑफ वैल्यूज़, मतलब वो अपने जो वैल्यूज़ हैं, इथिक्स हैं, उनसे वो दूर जाते जा रहे हैं। और इस वजह से क्या हो रहा है? ड्यू टू विच दे हेल्प टू कीप देयर एंड्योरेंस। उनके अंदर क्या नहीं है? धीरज नहीं है। धीरज नहीं है मतलब कि पेशेंस नहीं है। एंड फेल टू कीप देयर एस्पिरेशन, और वो अपनी जो इच्छाएं हैं, अपनी जो आकांक्षाएं हैं वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। मतलब क्या हो रहा है एक्चुअल में, जो पहले के बच्चा था ना उसके अंदर बहुत पेशेंस था। कंपटीशन एग्जाम्स की आप कई बार तैयारी करते हो, ठीक है, तो कई बार आपको कई साल लग जाते हैं, आपको बहुत पेशेंसली पढ़ना होता है। अब क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन डाल रहे हैं, उनके अंदर उनको पीस ऑफ माइंड नहीं मिल रहा है, उनको हैप्पीनेस नहीं मिल रही है, इस वजह से वो क्या कर रहे हैं? अपना धीरज जो है वो खो चुके हैं, अपने अंदर जो पेशेंस है उसको खो चुके हैं, और इस वजह से वो जिस गोल को अचीव करना चाहते हैं, जो उनका टारगेट है, जहाँ तक वो पहुँचना चाहते हैं वहाँ तक वो नहीं पहुँच पा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है वैल्यू एजुकेशन एम्स एट ऑल राउंडर डेवलपमेंट। जबकि जो वैल्यू एजुकेशन है वो क्या करती है, उसका क्या उद्देश्य है? उसका उद्देश्य है ऑल राउंडर डेवलपमेंट, कि बच्चे का पूरी तरीके से विकास हो। पूरी तरीके से का क्या मतलब है? कि उसको सब्जेक्टिव नॉलेज तो हो, उसको अपने प्रोफेशनल नॉलेज की तो अपने जो भी प्रोफेशन है, जैसे फार्मा के फील्ड के आप स्टूडेंट हैं तो आपको अपने फार्मा की तो पूरी तरीके से नॉलेज हो, पर उसके साथ साथ उसको और सभी तरीके की नॉलेज हो, मतलब उसको स्पोर्ट्स भी आता हो, उसको गेम्स में भी इंटरेस्ट हो। अब गेम्स क्यों खिलाते हैं कॉलेजेस में या स्कूल्स में? कि आप साथ में काम करना सीखें, ठीक है, आपको पता चले कि यूनिटी के साथ एक टीम में किस तरीके से काम किया जाता है, ये आप गेम्स के थ्रू सीखते हैं, आपकी फिजिकल हेल्थ बनती है ना। तो जो वैल्यू एजुकेशन है वो ऑल राउंडर डेवलपमेंट पे काम करती है, यानी कि वैल्यू एजुकेशन क्या चाहती है? कि बच्चे का पूरी तरीके से विकास हो, ठीक है, ना सिर्फ उसका फिजिकली और मेंटली, उसके जो माइंड है उसके अंदर सिर्फ डाटा नहीं स्टोर करना है, बल्कि उसको चीज़ें सिखानी है, उसके अंदर स्किल्स को डेवलप करना है, ठीक है। तो ऑल राउंडर डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट हु अंडरस्टैंड्स द वैल्यू एंड देन एक्वायर नॉलेज रादर देन मुगलिंग अप एवरीथिंग इन अ मैकेनिकल मैनर। तो वैल्यू एजुकेशन क्या करती है?
बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट पे काम करती है, ना कि सिर्फ जो है कि बच्चा जो है वो मुगलिंग अप करे। मुगलिंग अप का मतलब होता है कि बच्चा जो है सिर्फ एक मशीन की तरह, सिर्फ जैसे आपके एग्जाम्स कंडक्ट करवा रही है यूनिवर्सिटी, तो आप लास्ट में रट्टा मार लेते हैं, ठीक है, रट्टा मार के आप एग्जाम देने चले जाते हैं। मीन्स कि क्या होता है, जैसे अभी आप लोग क्या करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स इवन मोर देन सबसे ज़्यादा बच्चा क्या करता है एग्जाम टाइम्स पे लास्ट में अपना रट्टा मारेगा, रट्टा मार के एग्जाम्स में वो सारा जो भी उसने पढ़ा है वो बोल के लिख के आ जाएगा वहाँ पे, ठीक है, एक मशीन की तरह। तो जो वैल्यू एजुकेशन है वो बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट पे काम करती है। पूरा उसका फोकस है कि बच्चा हर तरीके से जो है वो कैपेबल इनफ बने, उसको सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज ना हो, उसको सिर्फ अपने सब्जेक्टिव नॉलेज ना हो, बल्कि बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट हो, ठीक है। बच्चे को इथिक्स अपने पता चले, उसके एक सर्टेन उसके माइंड में अपने एक वैल्यूज़ क्रिएट हो कि भाई ये मेरे वैल्यूज़ हैं, ठीक है, इस तरीके से मुझे नॉलेज गेन करनी है, किस तरीके से मुझे सीखना है। तो ये जो वैल्यू एजुकेशन है वो बच्चे के सीखने पे फोकस करती है, उसके नॉलेज पे फोकस करती है, ना कि सिर्फ एक मशीन की तरह आप लास्ट में जो है रट्टा मारो सारी चीज़ों का बिना उसको समझे क्या वो कहना चाहता है, क्या वो आपको समझाना चाहता है, वो किए बिना सिर्फ आप लास्ट में रट्टा मारो और एग्जाम दे के आ जाओ, आप पास हो जाओ, ठीक है। तो पास हो जाने का मतलब, एक डिग्री मिल जाने का मतलब ही एजुकेशन नहीं है। एजुकेशन का मतलब क्या है कि आपको जो भी आप चीज़ पढ़ रहे हो उसको आपको समझ में आनी चाहिए, उसको आपने अपने स्किल्स में अपने अंदर लेना है, और फिर आप जो है जब आप एज एन प्रैक्टिस करो एज एन फार्मासिस्ट, तो आप एक इथिकल फार्मासिस्ट बने जिसके अपने एक एथिक्स हो, उसको काम करना आता हो, ठीक है। तो ये वैल्यू एजुकेशन क्या करती है, बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट पे काम करती है। क्लियर है? द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया Dr. APJ Abdul Kalam, during his inaugural speech of summer session of Jammu and Kashmir Legislative Assembly on 28th July 2006, said that value education should be imparted not only at secondary and higher secondary stage of education but from primary stage. This show, however, great personalities like Dr. Kalam understood and stressed on the importance of value education. हमारे जो फॉर्मर प्रेसिडेंट रहे हैं इंडिया के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, तो उन्होंने जो अपनी स्पीच दी थी समर सेशन में जम्मू कश्मीर जो लेजिस्लेटिव असेंबली हुई, ठीक है, जम्मू कश्मीर में जो असेंबली हुई, सभा हुई, उस कब हुई, 28 जुलाई 2006 को। तो उसके अंदर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने अपने उस स्पीच में, अपने उस भाषण में बोला कि वैल्यू एजुकेशन क्या है। तो उन्होंने अपने समर सेशन के अंदर बोला कि वैल्यू एजुकेशन जो है सिर्फ जो है सेकेंडरी लेवल पे और हायर सेकेंडरी लेवल पे, सेकेंडरी हायर सेकेंडरी मतलब सिर्फ 10-12 लेवल पे ही नहीं सीखनी चाहिए, उसमें ही नहीं उसको डालिए, बल्कि जो प्राइमरी स्टेजेस हैं उसमें भी बच्चों के सिलेबस में इसको इंड्यूस कीजिए, उसमें डालिए। और इस शो के अंदर हाउ एवर ग्रेट पर्सनैलिटी, बहुत आपको पता है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक बहुत ही ग्रेट पर्सनैलिटी है, तो उन्होंने भी इस चीज़ को समझा कि वैल्यू एजुकेशन की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है अभी के करंट बच्चे को समझाने की, सिखाने की, और किस तरीके से उन्होंने वैल्यू एजुकेशन की इम्पोर्टेंस पे जो है फोकस डाला। तो क्या देखा हमने स्लाइड के अंदर, हमने ये बोला कि अभी के टाइम पे जो बच्चा है ना, वो क्या, आपने नॉर्मली बच्चा देखा है कि मोस्ट ऑफ द जो यूनिवर्सिटीज़ का बच्चा है या कॉलेजेस का, स्कूल का बच्चा है, वो बहुत ही मैकेनिकल हो चुका है, यानी कि वो सिर्फ एग्जाम्स टाइम पे अपना जो भी सिलेबस है, अपना कोर्स है, ठीक है, उसका लास्ट में रट्टा मारता है, ठीक है, उसको बिना समझता है, ना तो उसको समझ में आता है वो क्या कहना चाहता है, आपको क्या समझाना चाहता है, सिर्फ उसको रट्टा मार के एग्जाम्स में कॉपी में लिख के आ जाता है, उसको मार्क्स आ जाते हैं, वो पास हो जाता है, उसके लिए वो सफिशिएंट है। लेकिन जो बच्चा है वो अपने वैल्यू से दूर जाता जा रहा है, उसके अंदर इथिक्स नहीं डेवलप हो रहे हैं, ठीक है, वो सिर्फ नॉलेज बेस्ड या हम कहेंगे इंफॉर्मेशन बेस्ड एजुकेशन ही गेन कर रहा है, जिसकी वजह से वो जो है अपना पेशेंस खोते जा रहे हैं बच्चा, क्योंकि कितना बच्चा जो है वो रट्टा मारेगा उसके, इस वजह से क्योंकि वो इतना ज़्यादा मैकेनिकल हो चुका है कि बच्चा खुश नहीं है,
ठीक है, वो बहुत स्ट्रेस्ड आउट रहता है, उसका पीस ऑफ माइंड जाता जा रहा है। ठीक है, अगर कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा है, एक बार में नहीं हुआ कोई किसी कंपटीशन एग्जाम में, ठीक है, तो उसको ऐसा फील होता है कि नहीं यार मेरी रिस्पेक्ट जो है वो डाउन हो रही है सोसाइटी के अंदर, तो इस वजह से वो अपने आप में थोड़ा सा डाउनग्रेडेड फील करता है। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है, बच्चा पेशेंस हो रहा है। ठीक है, वो या तो स्ट्रेस्ड आउट हो रहा है, बहुत सारे बच्चे आप देख रहे होंगे सुसाइड कर लेते हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चे हैं जो ड्रॉप आउट कर लेते हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो कि क्या करते हैं, अगर कोई कंपटीशन एग्जाम है तो उसमें 1 साल लगाया, 2 साल लगाया, फिर उनको लगता है कि नहीं मेरा नहीं होगा, फिर वो उस प्रोफेशन को ही छोड़ देते हैं, है ना। तो इस वजह से क्या है देखा गया अभी के टाइम पे कि बच्चा जो है, क्योंकि वो नॉलेज बेस्ड और इंफॉर्मेशन बेस्ड एजुकेशन ले रहा है, इसलिए बच्चा बहुत ज़्यादा मैकेनिकल हो चुका है, बहुत ज़्यादा अपने वैल्यू से दूर जा चुका है। इस वजह से वो अपना धीरज खो रहा है, पेशेंस खो रहा है, और वो जो भी उसकी एस्पिरेशन है, जो भी उसकी महत्वाकांक्षा है, इच्छा है लाइफ में अचीव जो वो करना चाहता है, वो नहीं कर पा रहा है। ठीक है ना। तो वैल्यू एजुकेशन ये सब्जेक्ट स्टार्ट किया गया है, इसका एम क्या है, इसका एम है कि बच्चे का जो है वो पूरी तरीके से ऑलराउंडर डेवलपमेंट हो, पूरी तरीके से उसका विकास हो। ठीक है, और वो अपने वैल्यूज को समझे कि उसकी क्या इम्पोर्टेंस है सोसाइटी के अंदर, उसको क्या करना चाहिए सोसाइटी के लिए, किस तरीके से उसको नॉलेज गेन करनी चाहिए, ना कि सिर्फ एक मशीन की तरह मगलिंग अप करना चाहिए। मगलिंग अप का मतलब होता है कि उसने सिर्फ लास्ट में जो है अपना एग्जाम्स का, जैसे मान लो नेक्स्ट मंथ एग्जाम है तो 1 महीने पहले रट्टा मारा, एग्जाम दे के आया, पास हुआ, तो वो मगलिंग अप नहीं करना है। पूरा जो आपको सिखाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, उसको समझना है, सीखना है, और फिर सीख करके उन स्किल्स को अपने अंदर डेवलप करना है और एक अच्छा फार्मासिस्ट बनना है। ठीक है, क्योंकि ये फार्मा का फील्ड है, इससे मैं फार्मासिस्ट की बात कर रही हूँ, अदरवाइज वैल्यू एजुकेशन सिर्फ फार्मेसी फील्ड के लिए नहीं है, ये हर फील्ड के जो बच्चे हैं उसके लिए है, और इसका जो इम्पोर्टेंस है वो है बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट। इस वैल्यू एजुकेशन जो थीम है, इसके ऊपर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जो कि हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट रहे हैं इंडिया के, उन्होंने 28 जुलाई 2006 के अंदर जम्मू कश्मीर की असेंबली में एक स्पीच दी। समर सेशन में जो उनकी स्पीच हुई, उसमें उन्होंने स्पीच में बोला कि जो वैल्यू एजुकेशन है वो सिर्फ सेकेंडरी लेवल पे और हायर सेकेंडरी लेवल पे ही नहीं होनी चाहिए, बल्कि वो प्राइमरी स्टेज पे होनी चाहिए। यानी कि बच्चे को जो है बचपन से ही उसके वैल्यू सिखाए जाए, बचपन से ही उसको समझाया जाए, सिखाया जाए कि क्या आपके इथिक्स हैं, किस तरीके से आपको अच्छा नागरिक बनना है, किस तरीके से आपको एक ऐसा ह्यूमन बीइंग बनना है जो सोसाइटी के लिए हेल्पफुल है, जो एक वैल्यू स्टेबलाइज कर रहा है सोसाइटी के अंदर अपनी। ठीक है, और इसके अंदर हम जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है, एपीजे अब्दुल कलाम जैसे महान पर्सनालिटी ने वैल्यू एजुकेशन को समझा और उसके इम्पोर्टेंस को लोगों को भी समझाने की कोशिश की। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अ चाइल्ड ऑन सीइंग अ ब्यूटिफुल फ्लावर may desire to pluck it and carry it back with him to his home. If the child is asked why he plucked the flower, he may say he liked it, felt happy to see it, so he decided to pluck it and take it home with him. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करें, तो जैसे अगर एक बच्चा है, ठीक है, अगर वो एक अच्छा सा सुंदर सा फूल देखता है तो उसके मन में ये डिजायर आता है, उसके मन में आता है कि मैं इस फूल को तोड़ लूं और इसको अपने साथ घर ले जाऊं। आपने बहुत सारे बच्चे देखे होंगे जो अगर उनको किसी गार्डन में देखिए कोई फूल दिख जाता है तो वो क्या कर लेते हैं, उस फूल को तोड़ लेते हैं और अपने साथ रख लेते हैं, अपने घर पे ले जाते हैं। अब अगर उस बच्चे से अपन ये पूछें कि भाई आपने ये फूल क्यों तोड़ा, तो वो कहेगा कि यार मुझे ये फूल जो है देख के अच्छा लग रहा था, खुशी मिल रही थी मुझे, तो मैंने इसको तोड़ लिया। ठीक है, और मैं इसको अपने साथ घर ले आया। लेकिन उसको ये चीज नहीं फील हो रही है कि उसने क्या किया है, एक सुंदर से पौधे से उसका जो फूल था, जो कि उसकी खूबसूरती थी, उसको उससे तोड़ लिया है। अब वो जो फूल है वो क्या हो गया, यूजलेस हो गया है, उसकी कोई वैल्यू नहीं रही है। ठीक है, जबकि वो उस पौधे पे जब लगा हुआ था तो वो अच्छा लग रहा था, ऑल्सो वो पॉलिनेशन के भी काम आ रहा था। अगर हम अपने साइंस के फॉर्म में देखें तो वो पॉलिनेशन के लिए, उसमें से क्या होता, एक फूल से बहुत सारे फूल बनते, है ना। तो उस बच्चे को ये चीज़ समझ नहीं आती, क्यों? क्योंकि उसको वैल्यूज नहीं है, उसके अपने कोई
उसको ये चीज़ समझ में नहीं आती है, उसने सिर्फ पढ़ाई की है, ठीक है, मैकेनिकल वे में, लेकिन उसको वैल्यूज़ नहीं है कि उसको ये चीज़ समझ नहीं आती है कि उसको इस तरीके से किसी भी पौधे से फूलों को नहीं तोड़ना चाहिए। आपने देखा होगा बहुत सारे गार्डन्स में नोटिस बोर्ड भी लगा के रखते हैं कि प्लीज़ जो है आपको फूल नहीं तोड़ने हैं, फिर भी बहुत सारे शैतान बच्चे रहते हैं, वो फिर भी वहाँ पे फूल जो है वो तोड़ लेते हैं, ठीक है। तो यही समझाना चाह रहा है वैल्यू एजुकेशन, ये सब्जेक्ट हमें ये समझाना चाह रहा है कि आपके अपने वैल्यूज़ होने चाहिए जो आपको ये समझाएं, ये सिखाएं कि आपको किस तरीके से सोसाइटी में बिहेव करना है, कैसे रहना है। But in the same scenario, value education will teach him that he should not pluck the flower only because he likes it and wants it. Value education will rather try to make him understand that he is hurting the plant by plucking the flower. He is reducing the overall beauty of the plant to some extent. It will try to teach him if he leaves the flower, he can derive happiness from it for a longer time. While if he plucks the flower, it will wither soon and then it won't provide that happiness. This is a very simple example to understand how value education makes difference in our daily life scenario to every particular and individual scenario. मीन्स कि क्या हमने जो एग्जाम्पल लिया इसके अंदर क्या बताना चाह रहा है कि जो वैल्यू एजुकेशन है, ठीक है, वो हमें क्या समझाती है कि वो जो पौधा है, अगर उसने वैल्यू एजुकेशन समझा होता, अगर उस बच्चे के कुछ वैल्यूज होते, उसको ये चीज़ समझ में आती कि सिर्फ उसको उस पौधे से उस फूल को इसलिए नहीं तोड़ लेना चाहिए था क्योंकि उसको वो पसंद है और वो उस पौधे को चाहता है, सिर्फ इसलिए आपको किसी भी पौधे से किसी भी फूल को नहीं तोड़ लेना चाहिए। ये एग्जाम्पल हम बहुत सारी जगह अप्लाई कर सकते हैं कि सिर्फ आपको कोई चीज़ चाहिए, इसके लिए आप किसी दूसरे को हर्ट नहीं करेंगे। ओवरऑल क्या समझ में आती है हमें बात कि ये जो सिखाना चाहता है ना वो ये है कि सिर्फ हमें कोई चीज़ खुशी दे रही है, हमारे पर्सनल हैप्पीनेस के लिए अगर हम किसी दूसरे पर्सन को, किसी दूसरी लिविंग बीइंग को हम हर्ट करते हैं तो दिस इज नॉट अ गुड वैल्यू, ये आपके गुड वैल्यूज नहीं हैं, ठीक है। तो अगर आपने वैल्यू एजुकेशन पढ़ा होता उस बच्चे ने, तो उसको ये बात में समझ में आती कि उसको सिखाया जाता कि सिर्फ आपको कोई फूल पसंद है इसलिए आपने उसको तोड़ लिया, ठीक है, ये एक अच्छी चीज़ नहीं है। जबकि जो वैल्यू एजुकेशन है वो कोशिश करती है बच्चों को ये सिखाने की, ये समझाने की कि उनको किसी भी पौधे से उसके फूल को तोड़ करके उसे हर्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि उसको ये समझना चाहिए कि जब उसने एक पौधे से उसके फूल को तोड़ा तो उसने उस पौधे की जो ओवरऑल ब्यूटी थी, किसी भी पौधे की खूबसूरती क्या है, उसके फूल हैं, ठीक है, तो उस पौधे की जो ओवरऑल ब्यूटी है, उसकी ओवरऑल जो उसकी पूरी खूबसूरती है वही उसने उससे छीन ली, उसको रिड्यूस कर दिया, ठीक है। उसको ये सिखाना, जो वैल्यू एजुकेशन है वो उस बच्चे को ये सिखाना चाहती है, ये समझाना चाहती है कि अगर वो पौधा, उस पौधे पे वो फूल लगा रहता तो उसको ज़्यादा लंबे टाइम के लिए खुशी मिलती, क्योंकि वो रोज़ उस, जैसे उसने पहली बार उस फूल को उस पौधे पे देखा तो उसको खुशी मिली, ठीक है, उसको अच्छा लगा वो, ठीक है, उसने उसको तोड़ लिया, अब वो दोबारा उस पौधे पे नहीं लगेगा तो दोबारा उसको सेम खुशी, सेम हैप्पीनेस नहीं मिलेगी। तो वैल्यू एजुकेशन क्या सिखाना चाहती है कि अगर वो उस पौधे से उस फूल को नहीं तोड़ता तो वो फूल बहुत लॉन्ग टाइम के लिए उस पौधे पे लगा रहता और वो उसको बहुत लंबे समय तक क्या देता, खुशी देता। अब क्योंकि उसने उस पौधे से उस फूल को तोड़ लिया, वो उसमें वापस नहीं लगेगा, तो उसको वो खुशी जो उसको पहली बार उस फूल को उस पौधे पे लगा हुआ देख के जो खुशी मिली थी वो दोबारा खुशी उसको नहीं मिलेगी। ये एक बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल है जो हमें ये सिखाता है कि किस तरीके से जो वैल्यू एजुकेशन है वो हमारे सोसाइटी के अंदर, हमारे डेली लाइफ के अंदर किस तरीके से एक बहुत बड़ा डिफरेंस लाती है, ठीक है, एक पर्टिकुलर पर्सन में और ऑल्सो सोसाइटी के अंदर किस तरीके से एक बहुत बड़ा डिफरेंस जो है क्रिएट करती है वैल्यू एजुकेशन। क्या समझ में आया हमें इस पूरी स्लाइड के अंदर? एक एग्जाम्पल के थ्रू हमने वैल्यू एजुकेशन को समझने की कोशिश की। तो हम
हमने ये देखा उस एग्जाम्पल के अंदर कि जैसे मान लो एक बच्चा है, बच्चे ने जब पहली बार एक पौधे पे एक फूल लगा हुआ देखा तो उसने क्या किया, उस फूल को वहां से तोड़ लिया। अब अगर हम उस बच्चे से पूछते हैं कि आपने ये फूल क्यों तोड़ा, तो वो कहेगा कि भाई मुझे उसको देख के अच्छा लगा, खुशी मिली, इसलिए मैंने उस पौधे से उस फूल को तोड़ लिया। लेकिन अगर ये क्यों हुआ, क्योंकि उसने वैल्यू एजुकेशन नहीं पढ़ा था, वैल्यू एजुकेशन उसने नहीं समझा था, उसके कोई वैल्यूज नहीं थे, उसके अंदर उस लेवल की समझ नहीं थी, ठीक है। लेकिन अगर उसने वैल्यू एजुकेशन पढ़ा होता तो उसको वहाँ ये सिखाया जाता, ये समझाया जाता कि आपको किसी भी पौधे से फूल सिर्फ इसलिए नहीं तोड़ लेना चाहिए क्योंकि आपको वो अच्छा लग रहा है, क्योंकि सिर्फ आप उसको लेना चाहते थे, बल्कि में आपको ये समझना चाहिए कि जब आप किसी भी पौधे से उसका फूल को तोड़ लेते हैं तो उस प्लांट को हर्ट होता है, उसको दुख होता है, उसको तकलीफ होती है। और इसकी वजह से, क्योंकि उन्होंने जो प्लांट है उससे उस पौधे को तोड़ा, तो उसकी वजह से उस प्लांट की जो सुंदरता थी वो खत्म हो गई। इसकी जगह अगर वो पौधे पे वही फूल लगा रहने देता तो वो ज्यादा समय तक रहता, उसको जिस तरीके की खुशी पहली बार उस फूल को उस पौधे पे देख के मिली थी वो खुशी उसको लंबे टाइम तक मिलती। तो ये एक सिंपल सा एग्जाम्पल हमने दिया है ये समझने के लिए कि वैल्यू एजुकेशन किस तरीके से एक इंसान के अंदर और अल्टीमेटली एक पूरी सोसाइटी के अंदर एक बड़ा डिफरेंस क्रिएट करती है। क्लियर है? अभी तक हमने ये देखा कि वैल्यू एजुकेशन क्या होती है, ठीक है, इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट हम देखेंगे कि अंडरस्टैंडिंग द नीड, क्या नीड है, क्या ज़रूरत है हमारी सोसाइटी में हमारे स्टूडेंट्स को ये पढ़ाने की कि वैल्यू एजुकेशन क्या है, क्यों हमें वैल्यूज सीखने की ज़रूरत है, क्यों हमें इथिक्स डेवलप करने की ज़रूरत है। तो ये हम देखेंगे अंडरस्टैंडिंग द नीड। तो फर्स्ट है, इन द रिसेंट टाइम्स value education has become an important part of many academic courses like engineering, management studies and so on. It can be seen various courses belonging to various different disciplines have one common subject which is value education. It is evident that the course design felt value education will be important for the overall development of a student taking up the course, and here we will discuss in detail what makes value education necessary. अभी जो recent टाइम है उसके अंदर वैल्यू एजुकेशन जो है वो बहुत सारे एकेडमिक कोर्सेज का पार्ट बन गया है, उसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जैसे कि इंजीनियरिंग हो गया, मैनेजमेंट हो गया, मैनेजमेंट मतलब जो MBA करते हैं उनकी बात हो रही है, और इसी तरीके के डिफरेंट कोर्सेज जैसे कि अपना फार्मास्यूटिकल डिपार्टमेंट भी इसमें आता है। तो डिफरेंट कोर्सेज के अंदर वैल्यू एजुकेशन अभी जोड़ा गया है, क्योंकि जो करंट बच्चा है वो क्या है, अपना कोर्स तो उसको आता है, अपना जो सब्जेक्टिव नॉलेज है वो तो उसको आता है, लेकिन उसके अंदर वैल्यूज नहीं डेवलप हो रहे हैं। उसको एजुकेशन का जो मेन मोटिव होता है ना, हम ये जो एजुकेशन सिस्टम स्टार्ट किया गया था इसका मेन मोटिव था कि बच्चे के अंदर वैल्यूज डेवलप करना, उसको अपने सब्जेक्ट की नॉलेज देना, एज वेल एज उसको एक अच्छा नागरिक बनाना, उसको एक ऐसा ह्यूमन बीइंग बनाना जो कि सोसाइटी को बेटर कर सके, उसको डेवलप कर सके, ठीक है। डेवलप करना इट नॉट जस्ट अबाउट इन इकोनॉमिकल वे, सिर्फ फाइनेंशियली या हम कहेंगे इकोनॉमिकल वे में ही डेवलप नहीं करना, बल्कि एक अच्छी सोसाइटी डेवलप करना मेन मोटिव है एजुकेशन सिस्टम का। तो इसलिए जो वैल्यू एजुकेशन है ये सब्जेक्ट ऐड किया गया इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, मैनेजमेंट में और इसी तरीके से फार्मास्यूटिकल्स के अंदर भी। ये जो सब्जेक्ट है वो डिफरेंट अदर जो डिसिप्लिन है उनके साथ ही देखा गया, मतलब बहुत सारे कोर्स थे जो कि अलग अलग डिसिप्लिन में चलते थे, उनमें एक कॉमन सब्जेक्ट आता है वैल्यू एजुकेशन। मतलब इंजीनियरिंग का कोर्स बहुत अलग है, फार्मास्यूटिकल्स का कोर्स बहुत अलग है और मैनेजमेंट का कोर्स बहुत अलग है, लेकिन एक कॉमन सब्जेक्ट है वैल्यू एजुकेशन, जो कि हर तरीके की कोर्स में सिखाया गया, क्योंकि बच्चे को सिर्फ उसके सब्जेक्टिव नॉलेज ही नहीं सिखाना है, बल्कि उसको किस तरीके से एक अच्छा नागरिक बनना है, एक ह्यूमन बीइंग बनना है जो कि सोसाइटी को एक बेटर फ्यूचर दे सके, ऐसा पर्सन बनाया जाए। इसके लिए वैल्यू एजुकेशन जैसा सब्जेक्ट जो है ऐड किया गया हर कोर्सेज के अंदर, और ये देखा गया कि ये जो कोर्स था वैल्यू एजुकेशन वो इस तरीके से डिजाइन किया गया कि ये बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट पे काम करता था। मतलब जिस भी कोर्स में वो हैं, हर कोर्स में स्टूडेंट जो है वो एक
ओवरऑल डेवलप करे, वो सिर्फ अपने सब्जेक्ट में ही नहीं, अपने कोर्स में ही नहीं, बल्कि उसका ओवरऑल डेवलपमेंट हो, इस पे ये कोर्स जो है वो काम करता था। और यहाँ पे फर्दर अभी नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर हम डिटेल में पढ़ेंगे कि वैल्यू एजुकेशन जो है वो क्यों नेसेसरी है। क्लियर है? तो हमने क्या देखा कि वैल्यू एजुकेशन जो है करंटली इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट और इस तरीके के डिफरेंट कोर्सेज के अंदर ऐड किया गया है। और ये जो है वैल्यू एजुकेशन अलग से कोर्स, एक सब्जेक्ट आता है सारे कोर्सेज के अंदर। आपके जो मेन सब्जेक्टिव कोर्सेज, सब्जेक्टिव सब्जेक्ट्स रहेंगे वो तो रहेंगे ही सही, उसके अलावा एक एक्स्ट्रा एडिशनल सब्जेक्ट आएगा वैल्यू एजुकेशन, जो कि स्टूडेंट्स के ओवरऑल डेवलपमेंट पे काम करता है। अब इसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है वो अभी हम फर्दर नेक्स्ट स्लाइड्स में देखेंगे। ठीक है, सो अब हम क्या करेंगे, पॉइंट वाइज देखेंगे कि वैल्यू एजुकेशन जो है वो क्या क्या रोल प्ले करता है। तो फर्स्ट है अपना करेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ आर एस्पिरेशन। सबसे पहली चीज कि हमारा एस्पिरेशन क्या है, हमारा एम क्या है, हम क्या करना चाहते हैं सोसाइटी के साथ, हम सोसाइटी में अपना रोल किस तरीके से प्ले करेंगे, किस तरीके से हम सोसाइटी के लिए यूजफुल हैं, ये करेक्ट आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए। मतलब कि बच्चे को समझ में आना चाहिए कि मैं दुनिया में करने क्या आया हूँ। ठीक है, करेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ आर एस्पिरेशन। इसमें क्या है, as human being we all have certain aspirations and desires in life, but we often end up sad and depressed when we are unable to fulfill these aspirations। तो यूजुअली क्या होता है, जो बच्चा रहता है, हर बच्चा है, ठीक है, तो उसको कुछ अपनी जिंदगी में कुछ एस्पेक्ट्स होते हैं, कुछ एस्पिरेशंस होते हैं, कुछ इच्छाएं होती हैं, कुछ वो अचीव करना चाहता है। ठीक है, कुछ एम्स होते हैं, कुछ मोटिव्स होते हैं, हर बच्चे के होते हैं। और जब वो उनको अचीव नहीं कर पाता है तो वो दुखी हो जाता है, वो डिप्रेस्ड हो जाता है। तो जो वैल्यू एजुकेशन है इसके अंदर बच्चा क्या समझेगा कि किस, सबसे पहली चीज तो ये कि उसका एस्पिरेशन क्या है, वो लाइफ में करना क्या चाहता है। कई बार क्या होता है बच्चे को समझ में ही नहीं आता, जैसे किसी ने उसको कह दिया कि आप मेडिकल में चले जाओ तो वो मेडिकल में चला गया, उसको कोई कह दे कि इंजीनियरिंग में चले जाओ तो इंजीनियरिंग में चला गया। उसकी जो थॉट प्रोसेस है, उसकी जो समझ है, उसकी जो सोच है, वही डेवलप नहीं हो पा रही है ना, कि मैं जो कर रहा हूँ वो मैं कर क्यों रहा हूँ, उनको वही समझ में नहीं आता। तो वैल्यू एजुकेशन का जो पहला मोटिव है वो है कि आपको आपका एस्पिरेशन क्या है, आप क्या करना क्या चाहते हो सोसाइटी में, वो क्लियरली आपको पता चले, आपको आपका माइंडसेट, आपका गोल, आपका एम जो है वो आपको क्लियर हो। ये पहला मोटिव है। देन सेकंड क्या है, वैल्यू एजुकेशन हेल्प अस टू अंडरस्टैंड व्हाई आवर एस्पिरेशन फेल बाय डिस्टिंग्विश आवर इमीडिएट एस्पिरेशन फ्रॉम आवर बेसिक और लॉन्ग टर्म एस्पिरेशन। देखो अब क्या होता है, एक तो होती है शॉर्ट टर्म एस्पिरेशन या हम बोलेंगे इमीडिएट एस्पिरेशन, एक होता है लॉन्ग टर्म एस्पिरेशन। मीन्स कि जैसे मान लो कि एक छोटा बच्चा है, उसने सोचा कि भाई मुझे डॉक्टर बनना है, तो ये तो बहुत लॉन्ग टर्म एस्पिरेशन कि उसने सोच लिया कि मुझे डॉक्टर बनना है। लेकिन शॉर्ट टर्म एस्पिरेशन क्या कि उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे पहले अपना 10th जो है वो अच्छे मार्क्स से, ग्रेड से पास करना पड़ेगा, फिर 12th अपना अच्छे ग्रेड से पास करना पड़ेगा, फिर आपको एक कंपटीशन एग्जाम्स जो है वो पास करना पड़ेगा, फिर आपको मेडिकल कॉलेज के अंदर जो पूरा मेडिकल है वो पढ़ना पड़ेगा, फिर आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी अपना मेडिसिन में, और फिर आप एक अच्छे डॉक्टर बनेंगे। ठीक है, तो ये हुए छोटे छोटे गोल्स। ठीक है, तो वैल्यू एजुकेशन क्या करती है, बच्चे को ये समझने में हेल्प करती है कि वो ये समझ पाए कि लॉन्ग टर्म एस्पिरेशन क्या है, आप लॉन्ग टर्म पे क्या चाहते हो जीवन में, और आपको इमीडिएटली क्या करना है। मीन्स कि बेसिक लेवल पे आपको कहाँ काम करना है। जब आपके बेसिक स्ट्रांग होंगे तभी आप अल्टीमेटली अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। तो बेसिक्स के लिए आपको क्या सीखने हैं, सबसे पहले वो समझना है। आपके इमीडिएट एस्पिरेशंस क्या हैं, ठीक है, आपको अभी क्या अचीव करना है लाइफ में वो समझना है, और आपको अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म पे आपको क्या अचीव करना है वो समझना है। और ये भी समझना है कि क्यों जो है वो हम अपने लॉन्ग टर्म जो आपका एस्पिरेशन है उसमें फेल हो रहे हैं, या आपका जो इमीडिएट एस्पिरेशन है उसमें फेल हो रहे हैं। मीन्स कि क्या समझाता है वैल्यू एजुकेशन, वैल्यू एजुकेशन हमें समझाता है कि आपके जो गोल्स हैं उनमें से पहली चीज तो ये कि लॉन्ग टर्म गोल्स क्या होते हैं और शॉर्ट टर्म गोल्स क्या होते हैं। फिर ये समझाता है कि किस तरीके से आपको लॉन्ग टर्म गोल्स अचीव करने हैं, और ये समझाता है कि क्यों, अगर मान लो आपका लॉन्ग टर्म गोल या शॉर्ट टर्म गोल जो भी आपने बनाया है वो फेल हो जाता है, तो वो क्यों फेल हो रहा है, आपको इतनी समझ आपके अंदर डेवलप करनी है कि वो क्यों फेल हो रहा है, और उसके लिए फिर
नेक्स्ट स्टेप लेना है कि किस तरीके से मैं इसको फेल होने से, अगर मैं इसको दोबारा करता हूं तो किस तरीके से, क्या मैंने पहले गलती करी है और किस तरीके से हमें वो गलती करने से आगे बचना है, ये हम कैसे समझेंगे, वैल्यू एजुकेशन से समझेंगे। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। इफ समवन एस्पायर्स टू बी अ डॉक्टर, मैंने अभी डॉक्टर वाला एग्जाम्पल दिया था अभी, कि इफ समवन एस्पायर्स टू बी अ डॉक्टर ड्यू टू फैमिली प्रेशर, अगर मान लो कि किसी फैमिली में मदर फादर या जो फैमिली के अदर मेंबर्स हैं वो सभी डॉक्टर हैं, और इसलिए वो भी सोचता है कि क्योंकि मेरे मम्मी पापा या मेरी फैमिली में सभी डॉक्टर्स हैं तो इसलिए मुझे भी डॉक्टर बनना है, एंड नॉट बिकॉज ही लाइक्स द सब्जेक्ट, इस वजह से नहीं कि उसको सब्जेक्ट पसंद है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसके घर में सभी डॉक्टर हैं, या उसको लगता है कि डॉक्टर की लाइफस्टाइल अच्छी होती है, या फैमिली प्रेशर में वो डॉक्टर बनने के बारे में सोचता है, तो ही माइट लेटर फील अनकंफर्टेबल टू कैरी ऑन विद द कोर्स और विद हिज जॉब। तो क्या होगा, एक सर्टेन टाइम के बाद उसको वो कोर्स को कैरी करने में प्रॉब्लम आएगी, यानी कि हो सकता है दो कंडीशंस हो सकती है कि पहला तो वो कोर्स ही पूरा ना कर पाए, है ना, क्योंकि डॉक्टर बनने का जो प्रोसीजर है जैसे मैंने बताया कि बहुत लंबा है, आपको पहले अपना ग्रेड्स जो है 10th 12th के अच्छे से पास आउट करना है, उसके बाद कॉम्पिटिशन एग्जाम निकालना है, उसके बाद आपको मेन मेडिकल कॉलेज के अंदर अपना कॉलेज पूरा करना है। तो इस पूरी ड्यूरेशन में हो सकता है कि वो उस सब्जेक्ट के साथ अनकंफर्टेबल हो जाए, या हो सकता है कि कैसे भी, क्योंकि आजकल जैसे बच्चा, मैंने बोला कि मगलिंग ऑफ करके यानी कि रट्टा मार के एग्जाम्स दे आता है, पास हो जाता है, तो शायद वो पास भी हो जाए, लेकिन उसको जब वो उस प्रोफेशन में आएगा, जब वो उसमें काम करेगा, अपनी जॉब करेगा, तो उसको वो जॉब ही अच्छी नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि उसने तो वो जो डिसीजन है वो फैमिली प्रेशर में आके लिया था, ठीक है, अपनी सेल्फ डिजायर से, सेल्फ समझ से नहीं लिया था कि मुझे ये कोर्स करना है या नहीं करना है, मुझे ये अच्छा लगता है, इसलिए नहीं किया था, बल्कि फैमिली प्रेशर में आके लिया था। ठीक है, तो वैल्यू एजुकेशन ट्राइज टू मेक अस ऑब्जर्व that we should focus on our basic aspiration like happiness, peace, rather than running behind aspirations induced by family pressure, social influence और peer pressure। तो वैल्यू एजुकेशन हमें क्या समझाता है कि हमें क्या करना चाहिए, हमें हमारे जो बेसिक एस्पिरेशन है, बेसिक एस्पिरेशन मतलब हमारी जो सबसे इम्पोर्टेंटली, हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, हमारी खुद की खुशी, हमारे खुद के मन की शांति, हमारे खुद का सेल्फ सेटिस्फेक्शन जो है वो हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट होना चाहिए, रादर देन जो भी हम दूसरों की वजह से जीवन में जो भाग रहे हैं ना, कि अरे फैमिली प्रेशर की वजह से या किसी दूसरे से इन्फ्लुएंस होकर के कि अरे यार हमने वो डॉक्टर देखा था, वो तो बहुत ही अच्छा कमाता है, तो मुझे भी डॉक्टर बनना है ताकि मैं भी बहुत सारे पैसे कमाऊंगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, फैमिली प्रेशर में आके या सोसाइटी से इन्फ्लुएंस होकर के, या फिर किसी बड़े बूढ़ों ने, आपके फैमिली वाले जो चाहते हैं कि आप जो है आपके बड़ों आपको समझाते हैं कि नहीं बेटा ये बहुत अच्छा प्रोफेशन है, इसमें आप बहुत ग्रो करोगे, बहुत रेस्पेक्ट मिलेगी आपको, है ना। तो दूसरों के कहने पर जो है हमें किसी भी चीज के पीछे किसी को भी अपना गोल नहीं बना देना चाहिए कि सिर्फ इसलिए कि हमें किसी ने बोला, किसी ने समझाया कि नहीं आपको ये कर लेना चाहिए, इसलिए आपने वो कर लिया। तो हमें किसी दूसरे के कहने पे नहीं चलना चाहिए, हमें खुद देखना चाहिए कि हमें किस चीज में खुशी मिल रही है, हमें कौन सा प्रोफेशन है, या हमें क्या चीज है जिससे खुशी मिल रही है, हमें कौन सी चीज है जो हमारे मन को शांति दे रही है। ठीक है, तो ये हमें समझना है और उसके बाद उस पर काम करना है। पहली चीज तो क्या है, समझना है कि भाई क्या चीज है जो हमें खुशी देगी, और दूसरी चीज उस पर काम करना है कि किस तरीके से हम जो है उस खुशी को गेन कर सकते हैं। जैसे आपको सारे बच्चे नहीं होंगे यहाँ पे जो सबको पढ़ाई करना अच्छा लगता है, कुछ बच्चे होंगे जिनको ड्राइंग करना पसंद है, कुछ को गेम्स पसंद है, कुछ को सिंगिंग पसंद है, कुछ को डांसिंग पसंद है। तो जिसको भी जिस भी प्रोफेशन में जिस भी चीज में खुशी मिलती है उसको वो करने देना चाहिए, रादर देन सोसाइटी के प्रेशर में आकर के, फैमिली प्रेशर में आकर के, सोसाइटी से इन्फ्लुएंस होकर के आप अपना डिसीजन लेते हैं। ठीक है, तो हमने क्या देखा, हमने कहा कि ये जो हम देख रहे थे कि क्या नीड है वैल्यू एजुकेशन की, तो हमने पहली चीज बोली कि पहला तो हमें क्या पता चलेगा, हमें हमारा करेक्ट एस्पिरेशन पता चलेगा कि हम एक्चुअल में चाहते क्या हैं, हमारी इच्छा क्या है जीवन में करने की। तो एज एन ह्यूमन बीइंग हम सभी के जीवन में जो है कुछ डिजायर्स होते हैं, कुछ इच्छाएं होती हैं, कुछ एम्स होते हैं, गोल्स होते हैं, और कई बार हम उनको नहीं अचीव कर पाते हैं और उसकी वजह से हम सैड हो जाते हैं, डिप्रेस्ड हो जाते हैं।
तो ये जो वैल्यू एजुकेशन है हमें ये समझाती है कि पहली चीज तो लॉन्ग टर्म पे एस्पिरेशन क्या होता है और शॉर्ट टर्म पे क्या होता है, या हम कहेंगे इमीडिएट एस्पिरेशन क्या होता है। और दूसरी चीज ये बताती है कि किस तरीके से हमें ये गोल्स जो है वो अचीव करने हैं, और हम अगर मान लीजिए हम फेल हो जाते हैं उनको अचीव करने में, तो किस वजह से जो है हम फेल हो रहे हैं और किस तरीके से हमें उनसे फेल होने से बचना है, हमें फेल नहीं होना है, लाइफ में सक्सेस किस तरीके से अचीव करनी है। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल कोई एक बच्चा है, ठीक है, वो फैमिली प्रेशर में आके डॉक्टर बनने के बारे में सोचता है, ठीक है, अपना गोल सेट करता है कि मुझे डॉक्टर बनना है फैमिली प्रेशर में आकर के, ना कि इसलिए क्योंकि उसको वो सब्जेक्ट पसंद है। तो एक टाइम के बाद वो उस सब्जेक्ट के साथ अनकंफर्टेबल फील करेगा, उस कोर्स के साथ अनकंफर्टेबल फील करेगा, या फिर उस जॉब के साथ अनकंफर्टेबल फील करेगा। तो वैल्यू एजुकेशन क्या बताता है हमें कि हमारी जो बेसिक एस्पिरेशन है, हमारी जो रियल खुशी है वो हमें किस में मिल रही है, ठीक है, हमें किस काम को करके अंदर से सेल्फ सेटिस्फेक्शन आ रहा है, हम किस काम को करके भी कभी भी थकते नहीं है। कुछ चीजें ऐसी होती है ना जिसमें हमारा मन इतना ज्यादा लगता है कि हमें खुशी इतनी ज्यादा मिलती है कि हम कभी भी थकते नहीं हैं। तो वो कौन सा काम है जिसमें हमें खुशी मिल रही है, हमें शांति मिल रही है, ना कि सिर्फ हम फैमिली प्रेशर में आकर के या सोसाइटी से इन्फ्लुएंस होकर के हम अपना डिसीजन ले लेते हैं, है ना। तो वैल्यू एजुकेशन हमें ये समझाने की कोशिश करती है कि हमारा बेसिक एस्पिरेशन क्या है। क्लियर। देन नेक्स्ट क्या बताती है वैल्यू एजुकेशन? वैल्यू एजुकेशन हेल्प्स अस टू करेक्टली आइडेंटिफाई व्हाट आर बेसिक एस्पिरेशन आर एंड फोकस ऑन दोज सो दैट वी कैन सेट अप रियलिस्टिक गोल्स एंड फ्रेम आर एफर्ट्स अकॉर्डिंगली। तो वैल्यू एजुकेशन हमारे को हेल्प करती है हमारी जो बेसिक एस्पिरेशन है उसको पता करने में। पहला तो हमें ये पता चलना चाहिए कि हमारा बेसिक एस्पिरेशन क्या है, यानी कि कौन सी चीज़ है जिससे हमें सच में खुशी मिलती है, जिससे सच में हम, जैसे मैंने बोला कि कुछ काम ऐसे होते हैं जिनमें आप कितना भी कर लो आप कभी भी थकते नहीं हो, क्योंकि आपका इंटरेस्ट ही उस पर इतना ज़्यादा होता है ना। तो ये वैल्यू एजुकेशन सबसे पहली बात तो आइडेंटिफाई करवाती है, हमें ये पता लगवाती है कि कौन सी ऐसा काम है जिसमें आपको खुशी मिलती है, और फोकस करती है किस पे कि आप जो है रियलिस्टिक गोल बनाएं, ऐसे गोल बनाएं जो कि पॉसिबल हैं। जैसे कि मान लो कि अगर आप बिल्कुल ये कहें कि मैं तो चांद तोड़ के ले आऊं, तो ये रियलिस्टिक गोल नहीं है, आप चांद को नहीं तोड़ सकते, है ना। तो एक रियलिस्टिक गोल्स बनाने पे फोकस करती है, एक फ्रेमवर्क क्रिएट करती है कि जिससे कि हम एक सर्टेन हमारा गोल सेट कर सके और हम उसके लिए एक फ्रेमवर्क बनाए। फ्रेमवर्क मतलब कि किस तरीके से हमें वो गोल को अचीव करना है। जैसे मैंने कहा अगर कुछ बच्चा है उसको डॉक्टर बनना है तो उसको अपना छोटे छोटे गोल्स बनाने पड़ेंगे कि पहले अपना 10th का अच्छे से पास करे, अपने सब्जेक्ट जो भी सब्जेक्ट है, साइंस है, इंग्लिश है, मैथ्स है, उसको अच्छे से पढ़े समझे, ठीक है। उसके बाद 12th में जाएं तो वहाँ पे अपने जो साइंस बायोलॉजी है उसके, तो केमिस्ट्री फिजिक्स और साइंस बायोलॉजी जो उसका सब्जेक्ट है उसको अच्छे से पढ़े समझे, देन कंपटीशन एग्जाम फाइट करे, देन मेडिकल कॉलेज में जाए, मेडिकल कॉलेज में अच्छे से पूरे मेडिकल की, ह्यूमन एनाटॉमी की अच्छे से स्टडी करे। उसके बाद जो भी उसका स्पेसिफिक सब्जेक्ट है जिसमें वो अपना डॉक्टरी करना चाहता है उसको स्पेशलाइजेशन करे, उसमें अपनी पकड़ हासिल करे। तो इस तरीके से वो अपना एक फ्रेमवर्क डिसाइड कर पाएगा। जब पहले उसको क्लियर होगा ना कि उसको लाइफ में अचीव क्या करना है, उसको क्लैरिटी होगी अपने गोल को लेके, तो फिर वो एक रियलिस्टिक गोल बनाएगा, उस गोल को अचीव करने के लिए एक फ्रेमवर्क सेट करेगा और फिर उस पर काम करेगा, ठीक है। थर्ड, इसलिए सेटिंग अप मोर रियलिस्टिक basic aspiration will increase their chances fulfillment and will make us more content and confident। तो इस तरीके से जब हम क्या करते हैं रियलिस्टिक मतलब कि जो हो सकते हैं, ऐसे इमेजिनरी कोई थॉट नहीं कि चांद तोड़ के लिए आए, ऐसा नहीं। जो रियलिस्टिक बेसिक एस्पिरेशन है, बिल्कुल बेसिक जो चीज़ है जो कि आपको रियलिटी में हैप्पीनेस देती है, जो रियलिटी में आपको खुशी देती है, वो आप सेट कर पाते हैं, ठीक है। और क्योंकि आपने रियलिस्टिक गोल बनाया है इस वजह से क्या होगा, उसके फुलफिल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मतलब बिकॉज बहुत सिंपल सी चीज़ है, आपका इंटरेस्ट होगा तो आप उसमें एफर्ट्स लगाएंगे तो बहुत ऑब्वियस की बात है कि आप उसको अचीव भी कर पाएंगे। तो इस तरीके से वैल्यू एजुकेशन क्या करती है, रियलिस्टिक अप्रोच करती है और इस वजह से उस चीज़ के फुलफिल होने के जो चांसेस है वो भी बढ़ जाते हैं। और ये क्या बनाता है,
पर्सन को मोर कंटेंट और मोर कॉन्फिडेंस बनाता है। बहुत ऑब्वियसली बात है, अगर आपको लाइफ में सक्सेस मिलती जाएगी तो क्या होंगे, आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे लाइफ में कि नहीं यार मैं इसको अचीव कर सकता हूँ, है ना। क्योंकि आपने सक्सेस देखी होगी तो आपको पता है कि आप क्या अचीव कर सकते हैं और कैसा फील होता है जब आप कोई चीज अचीव कर लेते हैं। तो ठीक है, तो ये किससे होता है, वैल्यू एजुकेशन से होता है। नेक्स्ट क्या होता है, right understanding of human values to have a continuous fulfillment of our aspiration। और क्योंकि आपकी वैल्यू एजुकेशन से आप में एक समझ डेवलप होती है। देखो आप ये समझ गए कि आपका लिटरली इंटरेस्ट किस में है, ठीक है, आपका एस्पिरेशन किस में है, किस में आपको खुशी मिलती है। जब आपको ये समझ में आएगा ना तो आप लोगों को समझना चालू करेंगे, ठीक है, लोगों के बीच में रहना सीखेंगे, आपके एक वैल्यूज क्रिएट होंगे जो कि आपको कंटिन्यूसली एक फुलफिलमेंट देंगे, यानी कि आप अपने आप में सेल्फ सेटिस्फाइड फील करेंगे, आप अपने आप में खुश फील करेंगे, ठीक है। तो जब आपको ह्यूमन वैल्यूज की एक राइट अंडरस्टैंडिंग होगी, ठीक है, आपको चीटिंग करके नहीं, जैसे मान लो बहुत सारे बच्चे एग्जाम्स दे रहे हैं, चीटिंग करके पास हो रहे हैं, ठीक है, तो उन पर्सन की कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन जब आपका उस सब्जेक्ट स्पेसिफिक में इंटरेस्ट है तो आप अपने आप पढ़ेंगे, आपको चीटिंग करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी और आपके अंदर एक ह्यूमन वैल्यूज डेवलप होंगे, आपको एक सही राइट अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी ह्यूमन वैल्यूज को लेकर के, जो कि आपके जो एस्पिरेशंस हैं, आपके जो गोल्स हैं, उनको कंटिन्यूसली फुलफिल करेंगे। वैल्यू एजुकेशन हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड ह्यूमन वैल्यूज इन अ करेक्ट मैनर which in turn helps us to sustain our aspiration। ये जो वैल्यू एजुकेशन है ये हमें हेल्प करती है कि हम क्या कर सके, ह्यूमन वैल्यूज को करेक्ट मैनर में समझ सके। जो भी ह्यूमंस हैं उनके कुछ वैल्यूज हैं, ठीक है, उनका अपना एक काम करने का एक तरीका है, उनकी एक एथिक्स है, तो उसको सही तरीके से हम समझ सकें। और जब हम उनको समझेंगे तो उनको हम अपनी आदत में लाएंगे, अपने स्किल्स में लाएंगे, अपनी हैबिट्स में लाएंगे और उसकी वजह से हमारे जो भी गोल्स हैं, हमारे जो भी डिजायर्स हैं, उनको हम अप्रोच कर पाएंगे, उनको सस्टेन कर पाएंगे। मतलब क्या होता है, जैसे मान लो कुछ बच्चों को सडन सक्सेस मिल जाती है, मतलब जिन्होंने कभी लाइफ में सक्सेस नहीं देखी, ठीक है, वो हमेशा अपने स्कूल में मतलब ऐसे ही पास होते आए हैं, सिर्फ कि बस पासिंग मार्क्स से पास होते आए हैं। सडनली अगर वो क्लास के टॉपर बन जाए, है ना, तो उन्होंने क्योंकि सडन सक्सेस देखी है तो उनको नहीं समझ में आता कि कैसे उसके साथ डील करते हैं, क्या किस तरीके से अपना एक टॉपर के रैंक को मेंटेन करना होता है। तो जब उनको वैल्यूज नहीं होंगे, उनको ये समझ में नहीं आएगी कि किस तरीके से करेक्ट मैनर के अंदर उनको ह्यूमन वैल्यूज की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, तो वो सोसाइटी के अंदर गलत मिसबिहेव करेंगे। जबकि जो वैल्यू एजुकेशन है वो क्या सिखाती है, ह्यूमंस को सही तरीके से अपने वैल्यूज की एक समझ डेवलप करती है, जो कि क्या करती है, लोगों के अंदर उस एस्पिरेशन को, उस आकांक्षा को बनाए रखती है। पेशेंस, जब आपकी वैल्यूज होते हैं ना तो आपके अंदर पेशेंस भी आता है, ठीक है, आपको पता है कि आप सही तरीके से काम कर रहे हैं, तो आपको पता है कि क्योंकि मैं सही तरीके से काम कर रहा हूँ इसलिए एक ना एक दिन मुझे सक्सेस जरूर मिलेगी। लेकिन जो लोग सही तरीके से काम नहीं करते, उनको पता है कि मैं काम ही सही नहीं कर रहा हूँ तो मुझे रिजल्ट तो मिलना ही नहीं है। बहुत ऑब्वियस ये चीज है ना। तो जब हम वैल्यू एजुकेशन पढ़ते हैं तो हम अपने अंदर वैल्यूज डेवलप करते हैं, ठीक है, हमारे काम करने का एक सही तरीका होता है, जिसकी वजह से जो भी स्टूडेंट है, जो भी बच्चा है, उसके अंदर धीरज आता है, उसको पता है कि वो जो भी है उसकी इच्छा है, उसका जो भी एम है वो उसको सस्टेन कर पाता है कि नहीं, मुझे पता है मैं सही तरीके से पढ़ रहा हूँ, मुझे पता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो बहुत सही तरीका है, तो उसको पता है कि मुझे आज नहीं तो कल सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। नेक्स्ट है, our basic aspiration are less materialistic and more idealistic like happiness, peace, prosperity, etc. सो हमारा जो बेसिक एस्पिरेशन होना चाहिए ना वो मटेरियलिस्टिक नहीं होना चाहिए, लेस मटेरियलिस्टिक मीन्स कि मटेरियलिस्टिक का मतलब क्या समझते हैं हम कि मनी हो गया या कोई मटेरियलिस्टिक चीज होगी, जैसे मोबाइल हो गया, स्कूटी हो गई, जो भी मटेरियलिस्टिक चीज है, किसी को गोल्ड है, ठीक है, तो कोई भी मटेरियलिस्टिक चीज जो हो गई, हमारा बेसिक एस्पिरेशन मटेरियलिस्टिक चीज नहीं होकर के आइडियलिस्टिक होना चाहिए। आइडियलिस्टिक मतलब कि लोगों की खुशी, हमारी मन की शांति, ठीक है, सोसाइटी के अंदर एक रिस्पेक्ट अचीव करना। तो हमारे जो भी एस्पिरेशन हो वो क्या होना चाहिए, एक अच्छा इंसान, एक गुड
सिटीजन बनना हमारा एस्पिरेशन होना चाहिए, ना कि मटेरियलिस्टिक। ना मतलब कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जो है लाइफ में मटेरियलिस्टिक ओरिएंटेड हो जाए, यानी कि आप सिर्फ लाइफ में पैसा कमाने पे फोकस कर रहे हैं, आपके कोई इथिक्स नहीं है, आपके कोई वैल्यूज नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके लिए अपनी खुशी, लोगों की भलाई, अपने मन की शांति, दूसरों के लिए काम करना, ठीक है, और अपने एक सोसाइटी में इज्जत कमाना, ये आपका बेसिक एम होना चाहिए, ना कि मटेरियलिस्टिक चीजों को कलेक्ट करना आपका एम होना चाहिए, ठीक है। Only achievement of our aspiration is not enough for long time fulfillment. We need to maintain that feeling of fulfillment, and that can be only be done by the right understanding of human values. ये जो अचीवमेंट है, हमारा जो भी गोल है, उसको हम किस तरीके से अचीव करेंगे, ये तो इम्पॉर्टेंट है ही सही। उसके साथ सिर्फ यही इम्पॉर्टेंट नहीं है कि हमने एक लॉन्ग टर्म पे अपना गोल अचीव करने के लिए, एक लॉन्ग टर्म पे फुलफिल रहने के लिए, मतलब हम शांत रहें, हम हमेशा खुश रहें लॉन्ग टर्म पे, कंटिन्यूस फॉर्म में, थोड़े टाइम के लिए नहीं। देखो जो सक्सेस है, जैसे मान लो आपको आपने कोई भी गोल सेट किया कि मुझे डॉक्टर बनना है, या मुझे अभी जैसे मान लो आपका सेमेस्टर है, तो सेमेस्टर में आपको रैंक लानी है, तो सिर्फ इतना सा आपका गोल नहीं होना चाहिए कि आपने पूरे सेमेस्टर पढ़ाई की, आपने रैंक लाई, आपको खुशी मिली। वो खुशी एक दिन 2 दिन की खुशी है, लेकिन आपको लॉन्ग टर्म फुलफिलमेंट पे काम करना चाहिए कि कौन सी चीज है जो मुझे, जब मैं करूंगा तो मुझे लाइफ टाइम खुशी देगी, है ना। तो हमारा जो एस्पिरेशन होना चाहिए, हमारा जो एम होना चाहिए, वो ऐसा होना चाहिए जो हमें लंबे वक्त के लिए खुशी दे, और इसको हम मेंटेन भी कर सकें। पहली चीज, हमें खुशी मिले, हम फुलफिल रहें। सेकेंड, वो लॉन्ग टर्म की खुशी हो, ऐसा नहीं हो कि वो शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होनी चाहिए, वो लॉन्ग टर्म के लिए होनी चाहिए। और इस तरीके की लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस या लॉन्ग टर्म फुलफिलमेंट को अचीव करने के लिए क्या करना चाहिए, ह्यूमन को, हर पर्सन को अपने वैल्यूज डेवलप करने चाहिए, अपने एथिक्स डेवलप करने चाहिए, और उनको एक राइट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हमारे क्या वैल्यूज हैं और किस तरीके से हमें उन्हें अचीव करना है। तो हमने क्या देखा, हमने कहा कि वैल्यू एजुकेशन जो है वो हेल्प करती है हमें समझने में कि हमारा सबसे पहले बेसिक एस्पिरेशन क्या है, हमारा क्या गोल होना चाहिए, ठीक है, उस गोल को हमें किस तरीके से अचीव करना है। वो जो गोल है वो रियलिस्टिक गोल होना चाहिए, मतलब कि ऐसा गोल जो कि पॉसिबल हो सकता है। ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल चांद तारे तोड़ के लाने वाली एक हवाई बातें नहीं होनी चाहिए, रियलिस्टिक गोल होना चाहिए। उसके लिए हमें, जब हमारा गोल क्लियर होगा हमारे माइंड में, तो हम उसके लिए एक फ्रेमवर्क तैयार करेंगे कि किस तरीके से हमें उस गोल को अचीव करना है, और फिर हम उसके लिए काम करेंगे। जब आपके इथिक्स होंगे लाइफ में, आपके वैल्यूज होंगे, आपको पता है मैं सही तरीके से काम कर रहा हूँ, मैंने किसी के साथ कोई गलत चीज नहीं की है, आपको जब सेल्फ सेटिस्फेक्शन होगा, सेल्फ फुलफिलमेंट होगी, तो आपको पता होगा कि नहीं यार, मैंने क्योंकि किसी के साथ गलत नहीं किया है तो मेरे साथ भी गलत नहीं होगा, और जो भी मैं जिस भी चीज में मैं अपना एफर्ट लगा रहा हूँ वो डेफिनेटली मुझे अचीव होगा। अब जो हमारे गोल्स होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, रियलिस्टिक होने चाहिए। तो जब हम रियलिस्टिक गोल बनाते हैं तो उनके चांसेस जो है फुलफिल होने के वो ज़्यादा हो जाते हैं, और जैसे जैसे हमारे जो गोल्स हैं वो अचीव होते जाते हैं, वैसे वैसे हम कॉन्फिडेंट होते जाते हैं। और जब हमें हमारे एक राइट वैल्यूज होते हैं, हमें समझ होती है हमारे वैल्यूज की, तो हमें कंटिन्यूसली खुशी मिलती है। मीन्स कि हमें शॉर्ट टर्म खुशी नहीं मिलती है, हमें लॉन्ग टर्म खुशी मिलती है। तो वैल्यू एजुकेशन क्या करती है, हमें राइट वैल्यूज को समझने में हेल्प करती है, हमें लेस मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे फोकस करवाती है। मतलब हमें ये सिखाती है कि हमें जो है मटेरियलिस्टिक गोल्स नहीं सेट करने चाहिए, हमें आइडियलिस्टिक गोल्स सेट करने चाहिए जो हमें हैप्पीनेस दे, हमें पीस ऑफ माइंड दे, हमें सोसाइटी में एक रिस्पेक्ट प्रोवाइड करे। और ये इस तरीके के गोल नहीं होने चाहिए। जब मटेरियलिस्टिक गोल होते हैं तो उनसे लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस नहीं मिलती है, तो हमें लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस पे काम करना चाहिए, ना कि शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस पे। क्लियर हुआ? नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रॉपर एवेल्युएशन ऑफ आर बेनिफिट्स। मतलब कि हम क्या करें, हमारे जो बेनिफिट हो रहे हैं, कोई भी चीज़ हम कर रहे हैं तो उसमें हमें क्या बेनिफिट हो रहा है उसका प्रॉपर एवेल्युएशन होगा, हमें पूरी तरीके से वो चीज़ समझ आएगी। In the absence of correct understanding of human values, we are driven by ad hoc values and benefits. Our benefits are often influenced by the people around us, peer pressure,
आर मटेरियलिस्टिक डिजायर्स और लेक ऑफ नॉलेज। मीन्स की प्रॉपर एवेल्युएशन ऑफ बेनिफिट का मतलब क्या है कि जब हमें ह्यूमन वैल्यूज़ की क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, करेक्ट अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, मतलब हमें नहीं पता कि हम कोई चीज़ जो है वो क्यों ले रहे हैं, ठीक है, वो क्या वैल्यू ऐड करती है हमारी लाइफ में, उसका क्या बेनिफिट है। जब हमें ये चीज़ समझ नहीं आती है तो फिर हम क्या करते हैं, जो सिर्फ मार्केट में ट्रेंडी चला आ रहा है, जैसे हम किसी ने कोई चीज़ ली, हम उसको देखेंगे, हम उससे इन्फ्लुएंस होंगे और फिर हम भी वो सेम चीज़ ही करेंगे या सेम चीज़ ही हम परचेज कर लेंगे। तो जब हमें क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है हमारे ह्यूमन वैल्यूज़ की, तो हम क्या होते हैं, जो भी ट्रेंडी है उसको देखकर ही फॉलो करते हैं। हम जो है हमारा बेनिफिट नहीं समझते हैं, हमें ये समझ में नहीं आता कि हमें कोई भी चीज़ हम ले रहे हैं या कर रहे हैं तो वो हम क्यों कर रहे हैं, उसको करने से क्या बेनिफिट है, ठीक है, उसका कोई सेंस है या नहीं है। तो वो हमें किससे समझ में आएगा, वैल्यू एजुकेशन से समझ में आएगा। आज हमारा जो बेनिफिट होता है वो मोस्टली क्या होता है, जो हमारे आसपास में लोग हैं उनके थ्रू इन्फ्लुएंस होता है। मीन्स कि जैसे हमारे आसपास के लोग कर रहे होते हैं, जिस तरीके से वो बिहेव कर रहे होते हैं, वो परचेज कर रहे होते हैं, ठीक है, उनसे इन्फ्लुएंस होता है, मतलब हम वैसे ही चीज़ें कर रहे होते हैं। पीयर प्रेशर मीन्स कि जैसे हमारे जो बड़े हैं, ठीक है, हमारे पेरेंट्स हो गए, हमारे जो रिलेटिव्स हो गए, उनके प्रेशर में आके हम कई बार बहुत सारी चीज़ें कर लेते हैं। मटेरियलिस्टिक डिज़ायर्स, जैसे कि बहुत सारे को कोई चीज़ है पसंद है ना, कोई कार पसंद है, कोई बाइक पसंद है या कोई फ़ोन पसंद है, ठीक है, पैसे, मटेरियलिस्टिक चीज़ें मतलब जो चीज़ें अपन खरीदते हैं, पैसों से जो खरीदते हैं, वो होती है मटेरियलिस्टिक डिज़ायर्स। और लैक ऑफ नॉलेज, है ना, उनको कोई नॉलेज नहीं है, समझ नहीं है, तो हमारे जो मोस्ट ऑफ द हमारे जो बिलीव्स होते हैं ना, वो हमारे आसपास के लोगों के थ्रू, सराउंडिंग जो हमारे लोग हैं उनके थ्रू इन्फ्लुएंस होकर के बने होते हैं। कई बार हमारे से जो बड़े हैं, रिलेटिव्स हैं हमारे, उनके प्रेशर में आके बने होते हैं। कभी कभी हमारे जो मटेरियलिस्टिक डिज़ायर्स हैं उनकी वजह से बने हुए होते हैं। और जो लेक ऑफ नॉलेज, कई बार हमें समझ नहीं होती है, हमारे अंदर इतनी समझ नहीं होती है कि हम चीज़ों को प्रॉपरली समझ सकें, तो उस वजह से भी हमारे बिलीव्स बन जाते हैं, हमारा एक थॉट प्रोसेस बन जाता है, ठीक है। तो जब हमारे अंदर ह्यूमन वैल्यूज़ नहीं होते हैं, जब हमको एक करेक्ट अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, तो हम जिस तरीके से सोसाइटी होती है उस तरीके से ही हम बढ़ते चले जाते हैं, वैसे ही हमारे बिलीव्स बन जाते हैं। आर बिलीव्स originates from our daily interaction with our surroundings, from talking with others, reading books, watching televisions, from our first hand experiences. Then value education tells us that we should properly check and evaluate the belief we have formed in our mind before performing our actions according to these beliefs. तो हमारे जो बिलीव्स हैं वो कहाँ से ओरिजिनेट हुए हैं, जो भी हमारा सराउंडिंग्स है। देखो, सबसे पहले कोई भी बच्चा है जब वो ग्रो करता है, बड़ा होता है, तो वो सबसे पहले किससे इंटरेक्ट करता है, अपने फैमिली से इंटरेक्ट करता है, अपने सोसाइटी से इंटरेक्ट करता है, उसके सराउंडिंग्स में जो लोग हैं उनके साथ इंटरेक्ट करता है। फिर वो थोड़ा बड़ा होता है तो वो बुक्स पढ़ता है, टीवी देखता है, ठीक है। तो वहाँ से ही हमारे बचपन से ही जो हमारे बिलीव बन जाते हैं, वही बड़े होते होते क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। फिर हमारे बिलीव्स चेंज नहीं हो पाएंगे। बिलीव्स का मतलब धारणाएं, है ना, कि जो भी आपने एक धारणा बना ली है फिर वो वही बनी रहेगी, वो चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो हमारे जो बिलीव्स हैं वो कहाँ से जनरेट हुए हैं, वो हमारे सराउंडिंग से, हमारी जो सोसाइटी है वहाँ से हुए हैं। जब हम हमारे आसपास के लोगों से बात करते हैं तो वहाँ से जनरेट हुए हैं। हम कोई बुक पढ़ते हैं तो उस बुक से हम जो सीखते हैं, जो समझ डेवलप होती है, उससे हमारे थॉट्स आए हैं। हम टीवी देखते हैं तो हम टीवी में जो दिखाई देता है वहाँ से हमारे थॉट्स आए हैं, ठीक है। हमारा जो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है, मतलब कि हमारा जो सोसाइटी के साथ जो पहला, जो भी हम लोगों के साथ जैसे जैसे जुड़ते जाते हैं, मिलते जाते हैं, उनके साथ जैसे जैसे हमारे साथ चीज़ें होती जाती हैं, वैसा हमारा जो एक्सपीरियंस बनता है, उस एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग हमारे बिलीव बनते हैं। इसी वजह से क्या होता है, हमारे थॉट प्रोसेस और हमारे पेरेंट्स के थॉट प्रोसेस में भी डिफरेंस होता है, क्योंकि उनके एक्सपीरियंसेस अलग हैं, इसलिए उनके एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे उनके थॉट प्रोसेस है। और हमारे जो थॉट प्रोसेस किसकी वजह से, हमारे जो एक्सपीरियंस रहे हैं लाइफ को लेकर के, उसकी वजह से हमारे थॉट प्रोसेस रहते हैं, ठीक है। तो वैल्यू एजुकेशन हमें क्या बताता है कि किस तरीके से हमें प्रॉपरली समझ डेवलप करनी है, हमें हमारे जो बिलीव्स हैं उनको इवेलुएट करना है। किसी ने कह दिया इसलिए कोई चीज़ मत मानो, उसको समझो कि वो क्यों बनाई गई होगी पहले, या पहले के लोग उसको ऐसे क्यों मानते थे,
क्या उसको अभी भी मानना ज़रूरी है? ठीक है, तो हमें कोई भी जो बिलीव है, कोई भी जो थॉट प्रोसेस है, उसको पूरी तरीके से चेक करना चाहिए, उसको इवेलुएट करना चाहिए और फिर उसे हमारे माइंड में बनाना चाहिए और उसके बाद ही उस पर कोई एक्शन परफॉर्म करना चाहिए। ऐसे नहीं किसी ने कुछ कह दिया, आपने मान लिया और फिर आपने उस पर कोई एक्शन ले लिया, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। तो हमने क्या देखा कि वैल्यू एजुकेशन की क्या नीड है? वैल्यू एजुकेशन जो है हमें हमारे बिलीव्स जो बनते हैं उसको इवेलुएट करने में हेल्प करता है। मीन्स कि किसी ने कुछ कह दिया, हमने मान लिया वो गलत है। वैल्यू एजुकेशन हमें सिखाता है कि कोई भी चीज़ है, कोई भी धारणा है, वो क्यों बनी है, क्यों बनी हुई थी पहले, क्या अभी भी उसको वैसे ही बने रहना चाहिए या अब वक्त के अकॉर्डिंग उसको चेंज होने की ज़रूरत है। ये हम किससे सीखते हैं? वैल्यू एजुकेशन से सीखते हैं। तो जब हमें ह्यूमन वैल्यूज़ की क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है तो हम लोग जो हमारे आसपास जैसे बिहेव कर रहे होते हैं, ठीक है, हमारे जो बड़े बूढ़े होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, जो हमें सिखा देते हैं, समझा देते हैं, हम उसी से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। मटीरियलिस्टिक जो चीज़ें हैं, मनी हो गई, ठीक है, कोई टीवी, फ्रिज, कूलर, ये सब क्या है? मटीरियलिस्टिक चीज़ों में आते हैं। तो कोई मटीरियलिस्टिक डिज़ायर है, हमें कोई चीज़ चाहिए जीवन में, फ़ोन चाहिए, टीवी चाहिए, गाड़ी चाहिए, तो उससे इन्फ्लुएंस होकर के या कई बार हमें चीज़ों की समझ नहीं होती, उसकी वजह से भी हमारे गलत बिलीव बन जाते हैं। और ये जो गलत बिलीव है ये कहाँ से बने हैं? हमारे सोसाइटी से बने हैं, हम जिन लोगों से बातचीत करते हैं उनसे बने हैं, हम जिस तरीके की किताब पढ़ते हैं उससे बने हैं, हम जिस तरीके के एपिसोड्स या जो भी सीरियल वगैरह जो भी आप देखते हैं टेलीविज़न पे उससे बने हैं, और हमारा जो एक्सपीरियंस रहा है लाइफ को उससे बने होते हैं। तो वैल्यू एजुकेशन हमें क्या सिखाता है कि हमें जो भी बिलीव बने हैं उनको प्रॉपरली चेक करना चाहिए, उनको इवेलुएट करना चाहिए कि जो हमने बिलीव बनाया है क्या वो सही है, उसमें क्या कमियां हैं, क्या खामियां हैं, किस तरीके से हमें उन्हें ठीक करना है, सही क्या है, गलत क्या है। ये समझ हमारे अंदर कौन डेवलप करता है? वैल्यू एजुकेशन करता है। और जो समझ हमारे अंदर आती है उसी के बाद ही हमें कोई एक्शन लेना चाहिए, उसके पहले हमें कोई भी एक्शन नहीं लेना चाहिए। क्लियर है? देन लास्ट में है हमारे पास बैलेंस बिटवीन मॉडर्न लाइफ वे एंड वैल्यूज। किस तरीके से वैल्यू एजुकेशन हमें सिखाती है कि अभी के करंट टाइम पे जो एक मॉडर्न तरीका है, मॉडर्न लाइफस्टाइल है, मॉडर्न वैल्यूज हैं, उनमें और जो पहले के टाइम पे वैल्यूज चले आ रहे हैं उनके बीच में कैसे एक बैलेंस बनाए रखना है। क्योंकि पहले की जो थॉट प्रोसेस था उनका भी अपना एक्सपीरियंस था, इस वजह से उनका वो बिलीव है, और अभी के करंट टाइम पे अलग मॉडर्न ज़माना है तो उस टाइम पे एक अलग बिलीव सिस्टम है। तो कैसे उन दोनों के बीच में जो बैलेंस है वो क्रिएट करना है, ये भी हमें कौन सिखाता है? वैल्यू एजुकेशन सिखाता है। सो वैल्यू एजुकेशन क्या बताता है? बैलेंस बिटवीन मॉडर्न लाइफ वेज एंड वैल्यूज। So in the modern world of today, we often misunderstand materialistic possession with human values. Value education teaches us that modern life, amenities, technology are not the values. Rather, they are just meaning, which might help us reach our aspiration. Value education also teaches us how to strike a balance between modern amenities and human values so that we can frame a proper path to achieve our goal. तो ये क्या करती है, जो वैल्यू एजुकेशन है वो क्या करती है? हमारे मॉडर्न लाइफ का जो तरीका है, मॉडर्न जो लाइफस्टाइल है और जो वैल्यूज़ है उसमें एक बैलेंस क्रिएट करती है। वही जो अभी का करंट मॉडर्न वर्ल्ड है उसके अंदर अक्सर क्या हो रहा है, जो ह्यूमन वैल्यूज़ हैं वो तो सप्रेस हो रहे हैं, लोगों के इथिक्स, लोगों के वैल्यूज़ जो हैं वो तो डाउनग्रेड हो रहे हैं, और लोग जो है ना वो मटेरियलिस्टिक चीज़ों को, मतलब मनी को, इकोनॉमी को, उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने लगे हैं। तो ये क्या है? गलत है। ठीक है, क्योंकि जो भी पैसा है वो आपको लॉन्ग टर्म पे खुशी नहीं देगा। आपको खुशी कौन देगा? हैप्पीनेस, आपका पीस ऑफ माइंड, आपकी प्रॉस्पेरिटी, ये ज़्यादा ज़रूरी है रादर देन मटेरियलिस्टिक चीज़ों के। तो ये जो करंट मॉडर्न वर्ल्ड है वो गलती से क्या हो रहा है? मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे ज़्यादा भाग रहा है और ह्यूमन वैल्यूज़ उनके डिक्रीज हो रहे हैं। तो वैल्यू एजुकेशन हमें सिखाता है कि किस तरीके से जो मॉडर्न लाइफ है, अभी की जो मॉडर्न लाइफ है, जो सुख सुविधाएं हैं, एमिनिटीज़ मतलब सुख सुविधाएं,
तो जो सुख सुविधाएं हैं, जो टेक्नोलॉजी है, वो हमारे रियल वैल्यूज नहीं है। वो सिर्फ हमें जो है, हमारा जो भी एम है, गोल है, जो कि क्या होना चाहिए, हमेशा खुशी, हैप्पीनेस, हमारी खुशी, दूसरों की खुशी, हमारी मन की शांति, दूसरों के मन की शांति। तो हमेशा क्या होना चाहिए, जो एस्पिरेशन है, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए जो कि हमें क्या करे, हमें ये सिखाए कि जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है, जो सुख सुविधाएं हैं, जो टेक्नोलॉजी है, वो रियल वैल्यू नहीं है, वो रियलिटी में इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि वो सिर्फ क्या है, एक तरीका है जिससे कि हम अपने गोल्स को अचीव कर सकें, हम रियल एस्पिरेशन को अचीव कर सकें। मतलब कि एक बात बोलते हैं कि पैसा जो है ना, वो खुशी देने का जरिया है, लेकिन पैसा खुशी नहीं है। तो वही सेम चीज़ है कि ये जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है, ये जो सुख सुविधाएं हैं, ये जो टेक्नोलॉजी है, ये वैल्यू नहीं है, बल्कि ये सिर्फ हमारा जो रियल एस्पिरेशन है उस तक पहुंचने का एक जरिया है। और ये जो वैल्यू एजुकेशन है, हमें ये सिखाती है कि किस तरीके से हमें अभी के मॉडर्न टाइम की जो सुख सुविधाएं हैं उनके बीच में और जो ह्यूमन वैल्यूज हैं उनके बीच में एक समन्वय स्थापित करना है, उनके बीच में एक परफेक्ट बैलेंस स्थापित करना है, ताकि हम क्या कर सकें, प्रॉपरली अपना जो भी गोल है, अपना टारगेट है, उसको अचीव कर सकें। ठीक है, तो हमने क्या देखा ओवरऑल, अगर हम डिस्कस करें तो इसमें हमने कहा कि ये जो बैलेंस है वो क्या बताता है कि किस तरीके से वैल्यू एजुकेशन जो है वो मॉडर्न लाइफस्टाइल और ह्यूमन वैल्यूज के बीच में एक बैलेंस क्रिएट करती है, और ये सिखाती है कि मॉडर्न लाइफस्टाइल्स जो सुख सुविधाएं हैं, टेक्नोलॉजी है, वो रियल वैल्यू नहीं है, बल्कि हैप्पीनेस, पीस, आपकी प्रॉस्पेरिटी, वो रियल वैल्यू है। क्लियर है? सो इसी के साथ हमारा फर्स्ट पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। इस पूरे पार्ट के अंदर हमने वैल्यू एजुकेशन को समझा, जिसमें इंट्रो पार्ट में हमने देखा कि वैल्यू का क्या मतलब है, एजुकेशन का क्या मतलब है, फिर साथ में वैल्यू एजुकेशन का क्या मतलब है, और फिर हमने देखा कि इस वैल्यू एजुकेशन की क्या क्या नीड्स हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।